कृष्ण किशोर प्रभु से संगति प्राप्त होगी। गुरु महाराज के बहुत नजदीक, सबसे नजदीक रहे हैं हमेशा ये इतने छोटे बालक, और बड़ी निश्चलता के साथ में इन्होंने सेवा की है, बहुत ही कहना चाहिए इनोसेंट तरीके से, और कितना सुंदर तरीके से ऑब्जर्व किया गुरु महाराज की एक बातों को। आज मुझे सौभाग्य मिलेगा उनके मुख से सुनने का। कितनी निश्चलता आप देखिए उनके बोलने में, वाणी में, भाषा कितनी संयत है, शब्दावली कितनी प्यारी है, और गुरु महाराज के प्रति कितना उनका जो है समर्पण और कृतज्ञता का भाव है। वास्तव में सच्चे पुत्र हैं ये। एक्चुअली हम लोग तो पुत्र कहते हैं कई बार, लेकिन कुछ मानते हैं, कुछ अपने आप को नहीं भी मानते हैं, लेकिन ये तो सचमुच में उनके गोद में पले हुए पुत्र ही हैं। जैसे व्यक्ति का सानिध्य कितना शुद्धिकरण करने वाला, कितना आनंद देने वाला होगा। तब तक कीर्तन करते हैं, कुछ ना कीर्तन कराएं, शुरू करें। कौन करा रहा शुरू? मुकुंद प्रभु, रामलीला प्रभु या गौरांग प्रभु, को भी कीर्तन कराइए थोड़ा थोड़ा। हरे कृष्णा साथ में। कौन करा रहा है कीर्तन? हाँ करिए करिए, आप लोग करिए ना कीर्तन। कल तो मेरा अनम्यूट चल रहा है यहाँ पे, पूरा नहीं, बीच में हल्ला नहीं करना। हमारा चल रहा है। विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। सब साथ गाइए। जय श्री, गाओ थोड़ा भी कृष्णा, साथ में गाए सब लोग। प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर जय श्री नित्यानंदा गदाधर श्रीवासादि जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा लीलाद्वैता गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय देवा जय बोलो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम जय प्रभु प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय हरे कृष्णा हरे कृष्ण अभी आ रही है आवाज अभी आवाज आ रही है हाँ प्रभु जी एक मिनट तो आज हमको श्री केशव प्रभु जी से उनका गुरु महाराज के साथ क्यों बाजी को रिटर्न मार रहा है तो अभी हमको सुनने का अवसर प्राप्त होगा है ना और जो इनकी अनुभूतियां हैं जिन्होंने बारीकी से गुरु महाराज सीखा है क्यों रिवर्स मार चलिए मैं नहीं बोल रहा कि श्री प्रभु जी आप प्रारंभ कीजिए गुरु महाराज कीजिए प्लीज ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे श्रील प्रभुपाद की जय गुरु महाराज की जय कुछ बोलने से पहले आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ क्योंकि मुझे कल या परसों मुक्त पुरुष प्रभु ने बोला कि इस तरह
एक सेशन गुरु महाराज की ग्लोरिफिकेशन करना है। फिर राधा चरण प्रभु ने भी बोला, तो मैं सोच रहा था कि तो जब सूरत आता था कभी कभी स्कूल से या कॉलेज से, जब गुरु महाराज का प्रोग्राम होता था, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, 10th क्लास में, 11th क्लास में, ऐसे 9th क्लास में। तो आप सब तब से मैं देख रहा हूँ गुरु महाराज की सभी इतने क्लोज हैं, और हो सकता है कोई कोई तो इतना क्लोज गुरु महाराज से हैं, शायद मेरे बर्थ से पहले भी कोई हो सकता है कि गुरु महाराज से टच में होंगे। तो पता नहीं मेरा बोलना कितना ठीक है सब सीनियर डिवोटीज के सामने। तो मैं आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं जितना कुछ अपने छोटे बुद्धि से या छोटे दिमाग से जितना समझ पाया और जितना गुरु महाराज के गुण देख पाया, उतना मैं शेयर कर पाऊँ। और मैं बोल भी रहा था कुछ डिवोटीज से कि वास्तव में जिस तरह गुरु महाराज के पहले सर्वेंट थे, उस तरह मेरे अंदर तो उस तरह कोई गुण नहीं है। कभी कभी जब अलग अलग भक्त आकर गुरु महाराज को बोलते थे कि गुरु महाराज आपने इस तरह लेक्चर दिया, हमको ये पॉइंट बहुत टच किया, या गुरु महाराज आपने इस तरह किया तो हमको ये चीज बहुत ज्यादा टच की, तो मैं सोचता था मैं तो वहां पर था, मुझे क्यों क्लिक नहीं हुई क्योंकि वो समझने के लिए भी थोड़ा आध्यात्मिक बल चाहिए, थोड़ा उस तरह के मैच्योरिटी चाहिए। तो उस तरह मेरे अंदर कुछ गुण कभी था ही नहीं। जिस तरह भक्ति प्रेम महाराज गुरु महाराज के प्रति शरणागति है, या रसानंद प्रभु टेम्पल प्रेसिडेंट मैनेजमेंट सब करते थे तब गुरु महाराज साथ रहते थे, या आत्माराम प्रभु, आनंद प्रभु आर्मी ट्रेनिंग लेके यूके से पढ़ाई करके गुरु महाराज की सेवा में आए थे, या जैसे बानीनाथ प्रभु कुकिंग एक्सपर्ट, विष्णुजन प्रभु मसाज एक्सपर्ट। इस तरह एक भी गुण मेरे अंदर नहीं है एक ना मेरी इंग्लिश अच्छी है, ना मसाज, ना कुकिंग, कुछ भी उस तरह गुण मेरे अंदर नहीं है। तो मैं पहले से ही क्षमा मांग रहा हूँ कि अगर आप लोगों को मैं डिसअपॉइंट करूँ ये 1 घंटा आपका खराब करने के लिए, तो पहले से ही मैं आपको क्षमा मांग रहा हूँ। गुरु महाराज के बारे में जब हम लोग सोचते हैं या हम ध्यान लगाते हैं, इस तरह गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र है, स्निग्ध चेत सुप्रणेत वाग्मिनाम च रसाप्लुतम प्रभुपाद गत प्राण नौमि भक्ति चारु पदम। तो मैं सोच रहा था कि ये प्रणाम मंत्र से रिलेटेड जो कुछ ध्यान में आएगा उस विषय में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहला है स्निग्ध चेता। इसके लिए सबके पास बहुत डायरी भर के एक्सपीरियंस है, मेरे पास कुछ ऐसा विशेष कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ है मैं शेयर करूंगा। गुरु महाराज का हार्ट किस तरह सॉफ्ट है और किस तरह गुरु महाराज की जो हमारे साथ डीलिंग्स होती हैं, जो गुरु महाराज हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं, उसमें किस तरह हम देख सकते हैं गुरु महाराज का हार्ट, जो हृदय एकदम कोमल है। जैसे एक बार हम कानपुर में थे, जीबीसी मीटिंग्स का टाइम चल रहा था, तो जीबीसी मीटिंग्स मतलब ही बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल गुरु महाराज का होता था। और गुरु महाराज अमेरिका से लौट के आए थे, तो उनको जेट लैग भी था, तो पूरा दिन मीटिंग होती थी, बीच में भी कुछ मीटिंग्स मिनिस्ट्री की मीटिंग होती थी। गुरु महाराज जेट लैग थे तो रात में सो भी नहीं पाते थे, तो बहुत ज़्यादा गुरु महाराज प्रेशर में थे। और लास्ट दिन या तो सेकंड लास्ट दिन रामनवमी का दिन था, दशहरे का दिन था, उस दिन दीक्षा होने वाली थी। तो गुरु महाराज कुछ भक्तों को दीक्षा देने वाले थे, तो कुछ 2-4 भक्त ब्राह्मण दीक्षा के लिए भी थे। तो उनमें से एक भक्त बांग्लादेश से आए, वो बोले मुझे ब्राह्मण दीक्षा चाहिए। तो मैं उनको पूछा कि आपका रिकमेंडेशन लेटर, बोले हाँ रिकमेंडेशन लेटर है, मेरा भक्ति शास्त्री है, सब कुछ है। और क्योंकि लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, वो बंगाली छोड़ के कुछ नहीं जानते थे, और मैं बंगाली में इतना ज़्यादा निपुण नहीं हूँ, तो उतना ज़्यादा मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ नहीं। उन्होंने लेटर दे दिया, मैंने नाम डाल दिया। अब सुबह यज्ञ हो गया, सब कुछ हो गया, गुरु महाराज के पास आ गए सब ब्राह्मण इनिशिएशन के लिए। गुरु महाराज ने उनको पूछा,
मंत्र उच्चारण करने के लिए, तो वो मंत्र उच्चारण नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद गुरु महाराज बोले अच्छा मंगलाचरण बोल के बताओ, तो मंगलाचरण भी नहीं बोल पा रहे थे। फिर गुरु महाराज ने अपनी भगवद गीता उनके हाथ में दी, बोलते कुछ भी पढ़ के बताओ, इसमें से कुछ भी पढ़ के बताओ। बांग्ला गीता ही दी थी, तो वो भी नहीं पढ़ पा रहे थे। तो गुरु महाराज बहुत नाराज हो गए। गुरु महाराज बोलते तुम कैसे सेक्रेटरी, तुम्हें कुछ काम करना नहीं आता, कुछ चेकिंग नहीं किया तुमने। और गुरु महाराज बहुत बोले मैं इनको इनिशिएशन नहीं दूंगा। तो ऐसा बोल के उनको इनिशिएशन नहीं दिया। और गुरु महाराज फिर नेक्स्ट सेशन 3 बजे था, गुरु महाराज ने प्रसाद भी नहीं लिया, नेक्स्ट सेशन के लिए चले गए जीबीसी मीटिंग के लिए। अब लगभग 4 बजे के आसपास गुरु महाराज दोबारा वापस आए। और हम लोग तो जब गुरु महाराज मीटिंग में चले जाते थे तो मैं पूरा रिलैक्स हो जाता, अभी 3-4 घंटे छुट्टी, अभी गुरु महाराज मीटिंग में रहेंगे, बुलाएंगे नहीं तो हमें रेस्ट मिल जाएगा। तो गुरु महाराज चले गए तो मैं चाबी लेके इधर उधर थोड़ा रिलैक्स हो गया। तो गुरु महाराज आ गए, गुरु महाराज गेट के सामने खड़े, रूम लॉक था। गुरु महाराज ने फोन किया, मैं आया। गुरु महाराज बोलते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा है मीटिंग में, वो भक्त को बुलाओ, कहाँ है। अब उनका तो कोई नंबर भी नहीं, इंडियन नंबर भी नहीं, और कानपुर मंदिर तो इतना बड़ा है, हम लोग सब लोग ढूंढ रहे थे सब जगह, उनको कहीं भी नहीं मिल रहे थे। फाइनली वो मेन मंदिर के अंदर राधा माधव के सामने दर्शन कर रहे थे, उनको वहां से लेके आए। तो गुरु महाराज ने बोला देखो मैंने तुमको डांटा, मेरा मन नहीं लग रहा, मैंने प्रसाद भी नहीं ले पाया, मेरा मीटिंग में एक भी चीज मेरे अंदर नहीं जा रही है। तो तुम माइंड मत करना, मैं तुमको ब्राह्मण दीक्षा दूंगा और आगे तुम सब कुछ अच्छे से सीखना, पढ़ना, श्लोक याद करना। तो गुरु महाराज का उस तरह हार्ट है कि एक सिंपल से डिवोटी जिसको गुरु महाराज उतना जानते भी नहीं होंगे पर्सनली, या जितना गुरु महाराज उनको हम एक्सटर्नली देख सकते हैं कि इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन गुरु महाराज ने मतलब अपना प्रसाद भी सेक्रीफाइस कर दिया। मीटिंग में भी गुरु महाराज का मन नहीं लगा, गुरु महाराज तुरंत आकर उनको इस तरह डीलिंग किए। इसी तरह डी-लैंड में एक बार एक डील गुरु महाराज कर रहे थे गाड़ी के लिए, तो एक माता जी का नाम गुरु महाराज ने उसमें दिया कि इनके नाम से हम गाड़ी खरीदेंगे। तो तुरंत उन्होंने बोला जो डीलर ने कि हु इज शी, कल को ये आपका जॉब छोड़ देगी तो गाड़ी साथ में लेके चली जाएगी। और वो माता जी वहीं पर खड़ी थी। तो गुरु महाराज ने तुरंत एकदम सीरियस मोड में बोला शी इज माई डॉटर, इवन इफ शी टेक्स कार नो प्रॉब्लम। तो ये इस तरह डीलिंग जब गुरु महाराज करते हैं तो वो हमारा पूरा हार्ट कैप्चर कर लेती है। एक बार इसी तरह ऑरलैंडो में गुरु महाराज ने एक स्पेशल नूडल्स बनाने के लिए बोला, नूडल्स नहीं इटालियन पास्ता बनाने के लिए बोला, जिसको पेस्टो सॉस के साथ लेते। तो गुरु महाराज ने सिखाया, तो मैं बनाया, फर्स्ट डे मैंने बनाया तो गुरु महाराज को बहुत अच्छा लगा। तो नेक्स्ट दिन गुरु महाराज ने बोला सेम रिपीट करो, तो मैं सेम बना रहा था। तो गुरु महाराज आए और गुरु महाराज ने बोला कि एक्चुअली आज अच्छा नहीं हुआ। तो बोला गुरु महाराज मैं तो सेम रेसिपी फॉलो की थी। बोले नहीं आज तुमने ज्यादा पाइन नट्स डाल दिए। तो ठीक है गुरु महाराज, मैं कल से ध्यान रखूंगा। इतना बोल के मैं चला गया और गुरु महाराज भी रेस्ट करने चले गए। तो सुबह 3:30 बजे गुरु महाराज रूम में आए, ये जो बेल नहीं बजा है, कुछ सुबह 3:30 में रूम में आए, मैं सो रहा था, एकदम उठा। गुरु महाराज बोलते कि तुमने कल डिनर क्यों नहीं लिया। गुरु महाराज तो रात में इतनी भूख नहीं लग रही थी। बोले नहीं मैंने तुमको डांटा इसलिए तुमने डिनर नहीं लिया। बोले गुरु महाराज नहीं ऐसा नहीं है, मैं रात में भूख नहीं लग रही थी। बोले नहीं मैंने तुमको डांटा है, तुमको बुरा लगा इसलिए तुमने खाना छोड़ दिया। बोले अभी उसको गर्म करके खाओ। गुरु महाराज 3:30 बजे बोले अभी गर्म करके खाओ। उसी टाइम पे गुरु महाराज ने प्रसाद दिलाया। और फिर ये बात मैं भूल गया था, ये बात है लगभग अप्रैल की 2019। और फिर हम लोग बहुत जगह गए, सब कुछ हुआ। फिर व्यास पूजा के टाइम पे सितंबर में गुरु महाराज एक दिन फिर नूडल्स बनाने के लिए बोले। तो उस दिन नूडल्स बनाया तो गुरु महाराज बोले कि आज भी तुम्हारा कुकिंग कभी अच्छा नहीं होता, तुम किचन में जाते भी हो क्या। गुरु महाराज जब आप बोलते तभी जाता हूँ। तो फिर गुरु महाराज ने बोला ठीक है प्रसाद दो। फिर गुरु महाराज ने घंटी बेल बजाई, फिर दोबारा बुलाया। बोलते कृष्ण किशोर मुझे एक बात बहुत ज्यादा हर्ट करती है
कि मैंने तुमको एक बार ऑरलैंडो में डांटा था पेस्टो पास्ता के लिए, और उस टाइम पे तुमने प्रसाद नहीं लिया था, तो जब भी मैं डांटूंगा तो तुम उसको इतना सीरियसली मत लेना। तो मैंने गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज एक्चुअली आप हमको कुछ नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। इस तरह कभी हमने सोचा ही नहीं कि आपने डांटा। ऐसे एक और बार डीलन में कुछ इंसिडेंट हुआ था कि गुरु महाराज ने कोई सेवा दी थी, जो मॉस्किटो नेट ना टांगने के लिए जो हुक लगाना पड़ता है 4 साइड दीवार में। तो गुरु महाराज ने बोला मुझे मॉस्किटो नेट चाहिए तो तुम ड्रिलिंग कर देना, ठीक है। तो सभी भक्त फार्म में फील्ड में काम कर रहे थे उस दिन, गुरु महाराज खुद खड़े थे उधर। तो क्योंकि गुरु महाराज ने मुझे ये काम बोला था, मैं तो कभी ड्रिलिंग की नहीं थी, तो मैं ढूंढ रहा था फार्म पे कि ड्रिलिंग मशीन कहाँ है, नेल कहाँ है, कील कहाँ है, इस तरह सब सामान ढूंढ रहा था। तो सब कुछ इकट्ठा करके लेके आया, 1-1.5 घंटा निकल गया। फिर उसको ड्रिलिंग में मार्किंग करके, कि गुरु महाराज बिल्कुल पर्टिकुलर है, एकदम मिलीमीटर भी ऊपर नीचे कुछ होगा तो गुरु महाराज बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो मैं सब नाप के सब करके उसको कर रहा था, बहुत टाइम लग गया। फर्स्ट टाइम में ड्रिलिंग भी की थी, तो करके चारों साइड हुक लगाया, सब कुछ किया। तो शाम को गुरु महाराज रूम में आए, तो मैं रूम में था। गुरु महाराज बोले तुम कहाँ थे पूरा दिन? गुरु महाराज मैं ये ड्रिलिंग। गुरु महाराज बोले ड्रिलिंग आई कैन डू इन 5 मिनट्स, वेयर वर यू होल डे? गुरु महाराज वो मैं सामान ढूंढ, बोले जस्ट एक्सक्यूज, इफ यू डोंट वांट टू सर्व गो बैक टू इंडिया। तो जब गुरु महाराज उस तरह बोले तो मैं एकदम पूरा ट्रेम्बल होने लगा, कहा कि गुरु महाराज ने बोल दिया इंडिया जाने के लिए, अभी क्या करूं, बहुत ज्यादा दुखी हो गया। तो मैं टेम्पल में जाके बैठ गया, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने लगा। तो गुरु महाराज का प्रसाद का टाइम हो गया, गुरु महाराज बेल बजा रहे हैं, तो मैं तो था नहीं, फिर इंद्रेश प्रभु आए, तो गुरु महाराज को प्रसाद सर्विस करने। गुरु महाराज बोले कृष्ण किशोर कहाँ है? तो इंद्रेश को ढूंढने लगे। तो फाइनली मंदिर में मिला, मुझे बोले गुरु महाराज बुला रहे हैं। तो मैं तो वैसे ही हार्ट अटैक आ रहा था गुरु महाराज के पास दोबारा कैसे जाऊंगा अभी। तो मैं गया, गुरु महाराज बोले चैतन्य चरितामृत पढ़ो। चैतन्य चरितामृत निकाली, बोला चैतन्य भी नहीं बोल पा रहा था, चे ऐसे करके साउंड निकल रहा था। तो गुरु महाराज समझ गए इसकी हालत खराब है। तो गुरु महाराज ने बोला कि कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, यू कैन गो। चला गया, रात में सो गया। फिर रात में गुरु महाराज का ईमेल आया। गुरु बोलते आई एम सॉरी, आई चेस्टाइज्ड यू, आई वाज इन डिफरेंट मूड, आई रिसीव्ड वन डिस्टर्बिंग ईमेल, आफ्टर रीडिंग दैट एंड इट ऑल केम ऑन यू। तो इस तरह गुरु महाराज जब बोल रहे थे, फिर सुबह में जब मिला, गुरु महाराज बोलते देखो जो मेरे सामने होता है उसके ऊपर ही तो मैं निकालूंगा ना मेरा प्रेशर, किसके ऊपर निकालूंगा? तो तुम रेडी रहा करो, कभी भी जरूरी नहीं हमेशा तुम्हारे ऊपर ही नाराज रहूंगा, लेकिन प्रेशर वेंट आउट करने के लिए तुम हमेशा रेडी रहा करो। फिर सेकंड क्वालिटी गुरु महाराज सुप्रणेता। कैसे गुरु महाराज एक परफेक्ट लीडर है। तो हर गुरु महाराज की एक्टिविटी में हम सीख सकते हैं कि एक आदर्श लीडर कैसा होता है। एक आदर्श लीडर कैसे अपने जूनियर्स के साथ डील करता है, कैसे अपने सीनियर्स के साथ डील करता है, कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ डील करता है। ये हम गुरु महाराज के हर एक इंटरेक्शन से सीख सकते हैं। जैसे मायापुर में कीर्तन मेला का प्रोग्राम था और गुरु महाराज को फर्स्ट स्लॉट दिया था गाने के लिए, और गुरु महाराज को आदिवास कीर्तन के बाद गुरु महाराज को यदि गौर ना हुई तो ये सॉन्ग गाना था। तो गुरु महाराज टाइम पे नीचे गए, तो उस टाइम पे कुछ गुरुकुल के स्टूडेंट्स कीर्तन कर रहे थे। तो गुरु महाराज पीछे जाके बैठ गए। वो लोग कीर्तन करते रहे, 10 मिनट निकल गए, 15 मिनट निकल गए। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि गुरु महाराज बैठे हैं, तो उन्होंने तुरंत अपना कीर्तन बंद कर दिया। फिर गुरु महाराज ने सॉन्ग गाया। फिर गुरु महाराज जब रूम में जा रहे थे, गुरु महाराज बोले कि एक्चुअली मेरी वजह से ना उन गुरुकुल के स्टूडेंट्स को कीर्तन बंद करना पड़ा, तो उनको बहुत बुरा लगा होगा, तो उन सबको बुला के लेके आओ। तो जब मंदिर में गए, वो लोग तो ऑलरेडी अपने गुरुकुल जा चुके थे। गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज वो लोग तो चले गए।
तो गुरु महाराज बोला अच्छा एक काम करो, ये लेटर मैं लिख रहा हूँ, ये दे के आओ। गुरु महाराज ने लेटर लिखा, उसमें लिखा आई एम वेरी सॉरी यू आर डूइंग सच वंडरफुल कीर्तन इन टेम्पल एंड बिकॉज ऑफ मी यू हैड टू स्टॉप इट। तो अभी वो गुरुकुल के स्टूडेंट्स मतलब होंगे 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के, और उस तरह उन लोग, गुरु महाराज का ही स्लॉट था, लेकिन गुरु महाराज ने वो देखा कि उनकी वजह से उनको कीर्तन बंद करना पड़ा, तो गुरु महाराज ने एक सॉरी नोट उनको भेजा। क्योंकि गुरु महाराज हमेशा सोचते थे मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। जैसे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी एरिया में गुरु महाराज के बहुत सारे डिसाइपल्स हैं, लगभग सभी टेम्पल्स में गुरु महाराज के डिसाइपल्स हैं। तो वो एरिया में गुरु महाराज जब गए तो एक टाइम पे गुरु महाराज 5-6 दिन रुके थे, रथ यात्रा भी थी, बहुत सारे प्रोग्राम्स थे। तो गुरु महाराज बोलते थे कि उबर बुक करो, तो बोलता था गुरु महाराज वो प्रभु जी रेडी हैं जाने के लिए आने। बोले नहीं देखो वो 1 घंटा अपने घर से यहाँ आएंगे, फिर हमको पिकअप करके प्रोग्राम में लेके जाएंगे, फिर प्रोग्राम के बाद हमको छोड़ने आएंगे, फिर वो अपने घर पे ड्राइव करने जाएंगे, तो उनके 4-5 घंटे खराब हो जाएंगे। तो इससे अच्छा हम उबर करके सब जगह जाएंगे, तो सब डिवोटीज प्रोग्राम पे फोकस कर सकते हैं, अपनी वजह से, हमारी वजह से किसी को एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस तरह गुरु महाराज देखा जी, इस दुनिया भर में जिनके डिसाइपल हैं, जिनको पूरी दुनिया सेवा करना चाहती है, वो उस तरह हमेशा सोचते हैं। और हम लोग जब फार्म पे धूप में काम करते थे, गुरु महाराज पूरा टाइम हमारे साथ खड़े रहते थे। एक वक्त आए, गुरु महाराज बोले गुरु महाराज आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, मैं क्या थोड़ी देर रेस्ट ले सकता हूँ? गुरु बोले हाँ बिल्कुल, यू शुड टेक रेस्ट। और जबकि गुरु महाराज पूरे टाइम खड़े थे। अब वो भक्त की उम्र थी 26 साल 27 साल, गुरु महाराज 75 ईयर्स ओल्ड। तो गुरु महाराज पूरे टाइम वो तपती धूप में खड़े थे सबके साथ। और इतना ही नहीं, गुरु महाराज बीच में देखते थे कि डिवोटीज ज्यादा थक रहे हैं, तो गुरु महाराज खुद किचन में जाते थे, लस्सी बनाते थे, फिर एक जग में भर के लेके आते थे और एक ग्लास साथ में लेके आते थे। फिर एक एक डिवोटी के पास जाते थे, ग्लास में भर के देते थे, उसको बोलते थे पियो, तो ऊपर से पीता था। फिर उसका वो ग्लास लेके गुरु महाराज दूसरे डिवोटी के पास जाते, फिर उसको लस्सी भर के देते थे, बोले पियो। इस तरह सबको गुरु महाराज लस्सी पिलाते थे, कभी नींबू पानी पिलाते थे। इस तरह गुरु महाराज एक आइडियल लीडर कैसा होना चाहिए कि खुद को कितनी भी इनकन्वीनियंस हो रही हो, लेकिन दूसरों के लिए, अपने सब्जेक्ट्स के लिए वो कितना सिंसियरली अपना टाइम देते हैं। जैसे एक बार सूरत की बात है, गुरु महाराज बीमार हो गए थे, सूरत में बुखार आया था और सूजन भी थी। गौरांग प्रिय प्रभु को अच्छा एक्सपीरियंस भी है वो टाइम का तो उस टाइम बहुत कुछ हुआ था। तो गुरु महाराज की हेल्थ अच्छी नहीं थी, मतलब बहुत ज्यादा वीकनेस थी। तो गुरु महाराज चेयर पे बिल्कुल ऐसे करके लेटे थे, मतलब प्रैक्टिकली बिल्कुल भी उनके अंदर एनर्जी नहीं थी। उसी टाइम पे एक डिवोटी आया, उन्होंने बोला कि गुरु महाराज ये माता जी की तबीयत बहुत खराब है और ये अपनी बॉडी छोड़ने वाली है, ऐसा हो सकता है। तो गुरु महाराज ने तुरंत फोन ले लिया और कम से कम 7-8 मिनट उनसे बात की। उनको बोला कि कैसे आप एंथुसियास्टिक रहो, कृष्ण को याद करो, आपने जो कुछ भी अभी तक किया है कृष्ण उसको भूलेंगे नहीं। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ गुरु महाराज की हेल्थ इतनी डाउन है और गुरु महाराज सामने वाले को ऐसा महसूस भी नहीं होने दे रहे हैं और उसको एंथुसियाज्म दे रहे हैं। तो उस तरह गुरु महाराज का हमेशा डिवोटी केयर, उसका रिफ्लेक्शन गुरु महाराज की हर एक्टिविटी में था। डिवोटी केयर ही नहीं बल्कि बाहर के लोग भी गुरु महाराज को देख के इतना ज्यादा अटैच हो जाते थे। हम लोग डी लाइन में शॉपिंग के लिए जाते थे या कुछ ये कंस्ट्रक्शन का सामान खरीदने के लिए जाते थे गुरु महाराज के साथ, तो वो वहां का स्टाफ वगैरह जैसे गुरु महाराज अंदर जाते थे उनको घेर के खड़ा हो जाता था, क्योंकि गुरु महाराज की डीलिंग उनके साथ एक बार ऐसी हुई होती थी कि जैसे वो देखते थे दोबारा आए, गुरु महाराज को सब स्वामी बुलाते थे, स्वामी केम, सब लोग इकट्ठा हो जाते थे और गुरु महाराज को बोलते थे कि व्हेन वी सी यू वी फील सो मच पीस इन आवर हार्ट, हमको इतनी शांति लगती है अंदर, आपको जस्ट देखने से इतनी शांति मिलती है। तो ये कोई डिवोटी नहीं है, ये लोग सब बाहर के लोग इस तरह गुरु महाराज को अप्रिशिएट करते थे। और एक बार गुरु महाराज फूड ट्रक खरीदने के लिए गए, तो फूड ट्रक गुरु महाराज ने खुद ने इंटरनेट में सर्च किया। गुरु महाराज की एक थी कि जब हम लोग सुबह उठते थे और गुरु महाराज को प्रणाम करते थे, जाते थे, तो गुरु महाराज के हाथ में एक लिस्ट होती थी डेली। गुरु महाराज बोलते थे मैंने रात में बैठ के पूरी रिसर्च की है, हमको ये सारे काम करने हैं, इसके पास जाके मिलना है, इसका एड्रेस ये है, इसका फोन नंबर ये। गुरु महाराज गूगल पे सब सर्च कर लेते थे रात भर में और सुबह एकदम रेडी रहते थे कि ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल जाएंगे और ये सारे काम हम पूरे करेंगे।
तो गुरु महाराज ने ऐसे ही रात में एक फूड ट्रक कंपनी की एड्रेस निकाली और उनको कहाँ मिलना है, कौन था, उससे फोन पे बात की। और जब गुरु महाराज उधर गए तो वो पूरा का पूरा स्टाफ एकदम, जैसे गुरु महाराज बोला आई एम भक्ति चारू स्वामी, तो बोले यस, बाय हियरिंग योर वॉइस वी कुड अंडरस्टैंड दैट यू आर समबडी डिवाइन। आपकी आवाज सुन के ही हमको लगा था कि आप कोई दिव्य व्यक्ति है ये। तो हम सब रेडी थे कि आप आने वाले हैं। और वो लोग इतने इम्प्रेस हो गए, इतने इम्प्रेस हो गए। उन्होंने बोला कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं रेडियो पर। और वो इंटरव्यू उन्होंने अभी, जब उनको खबर मिली कि गुरु महाराज अभी नहीं है, तो उन्होंने वो इंटरव्यू अभी रिलीज किया है वो फूड ट्रक कंपनी में। और गुरु महाराज ने उनको फिर घर बुलाया कि आप लोग मेरे घर आइए, मैं आपको लंच सर्व करना चाहता हूँ। तो वो लोग जब आने वाले थे तो गुरु महाराज एक दिन पहले से तैयारी करना शुरू कर दिए थे। मतलब सुबह ब्रेकफास्ट के बाद निकल गए थे गुरु महाराज सामान खरीदने, और हम लोग दिन भर सामान खरीदे थे शाम को 4:30-5 बजे तक। तो मैं कई बार कोशिश कर रहा था मेरा जप करूंगा, तो ऐसे ट्रॉली को घसीटते हुए मेरे ऐसे एक हाथ में जप कर रहा था। तो गुरु महाराज ने बहुत 3-4 बार टोक दिया। फिर लास्ट में बोलते हैं कि तुम रात में जाके जप करना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं हम, अभी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले। तो इतना सीरियसली गुरु महाराज ने कटलरी खरीदी, नई प्लेट्स खरीदी, ट्रे खरीदी, कप्स खरीदे, सब कुछ नया खरीदा। और एकदम शुरू से लेके कि अरे वो लोग आएंगे तो वो चेयर, मतलब अपने जूते निकालेंगे तो उनको चेयर लगेगी बैठने के लिए, तो यहाँ 2 चेयर रख दो। फिर डाइनिंग, पहले वो आके सोफे पे बैठेंगे तो तुम ये वाली ट्रे में ये वाली ड्रिंक लेके आना। फिर उनको रखने के लिए कोस्टर लगेगा, तो यहाँ पर 4 कोस्टर रख दो। फिर डाइनिंग टेबल पे क्या क्या होना चाहिए, कटलरी कैसे होना चाहिए, फिर वो नैपकिन कैसे फोल्ड करना है। तो 2 नैपकिन गुरु महाराज ने फोल्ड करके बताए, बाकी 3 मैंने अच्छे से वैसे ही फोल्ड करे। लास्ट एक गुरु महाराज ने बुलाया था तो मैं जल्दी जल्दी में करके चला गया। तो गुरु महाराज फिर वापस आए, बोले ये ऐसा क्यों है, इसको भी वैसे ही फोल्ड करो। तो एक एक पर्टिकुलर डिटेल के साथ वो लोग जब आए, वो ऐसा बोल रहे थे कि वी आर फीलिंग एज इफ वी आर प्रेसिडेंट्स ऑफ अमेरिका। ऐसे हमको रिसेप्शन आज तक किसी ने नहीं दिया। तो गुरु महाराज कैसे एक जो सड़क पे चलता हुआ इंसान है, उससे लेकर के जो पैलेस का प्रिंस है, कोई राजकुमार है, उधर तक गुरु महाराज सबको टच कर पाते थे। जैसे तिरुपति में एक बार गुरु महाराज ने देवकीनंदन प्रभु को लंच के लिए बुलाया, सिंगापुर के देवकीनंदन प्रभु। तो उनके साथ गुरु महाराज चर्चा कर रहे थे। तो गुरु महाराज अपने प्लान्स बता रहे थे कि मैं क्या क्या प्लानिंग कर रहा हूँ। तो गुरु महाराज ने बताया मैं बांग्लादेश में एक एक सिटी में जाके, एक एक गाँव में जाके कीर्तन करना चाहता हूँ। मैं सबको नगर संकीर्तन में बाहर निकाल के उनको ये अपना पुराना कल्चर दोबारा रिवाइव करवाना चाहता हूँ। फिर गुरु महाराज ने वेस्ट बंगाल के बारे में बताया कि मैं कैलकाटा का टेम्पल बनाना चाहता हूँ और मैं इतने करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और ऐसे मैं चाहता हूँ कि प्रभुपाद की बर्थ प्लेस पे एक भव्य मंदिर बने। फिर गुरु महाराज बोले वेस्ट बंगाल में हमारे इतने डिवोटी हो गए हैं कि प्रभुपाद की इच्छा थी कि इतने वैष्णव हो जाएंगे कि वो वोट देकर लीडर बनाएंगे और वो लीडर फिर राज्य करेगा। तो गुरु महाराज ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि वेस्ट बंगाल में इस तरह हम प्रचार करें कि फर्स्ट कृष्णा कॉन्शियस लीडर वेस्ट बंगाल का बने, और फिर वो कृष्ण भक्ति का प्रचार करे। और फिर हम इंडिया में एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे। फिर गुरु महाराज बोले अमेरिका में एक साइंटिफिक प्रीचिंग सेंटर खोलेंगे, तो उसके लिए मैं 3D वीडियोस बनवा रहा हूँ और 3D डोम बनवा रहा हूँ। फिर गुरु महाराज ने बोला साउथ अफ्रीका में मैं चाहता हूँ कि क्योंकि सिटीज में बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो हम फार्म कम्युनिटी बनाए। तो इतने प्लान बता दी देवकीनंदन। बोले महाराज रुको रुको रुको, इतना मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, आप एक टाइम पे इतना कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो गुरु महाराज बोलते हैं सी दिस इज व्हाट प्रभुपाद गिव अस, दैट वी हैव टू टच ऑल वैरायटीज ऑफ पीपल। तो उन्होंने ये बात बोली थी कि महाराज यू कैन टच पर्सन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट टू समबडी इन द पैलेस। आपके अंदर ये गुण है कि आप एक बांग्लादेश के एक साधारण से गांव के व्यक्ति से लेकर के और हाउस ऑफ कॉमन्स लंदन तक आप हर व्यक्ति को टच कर पाते हैं, ये आपका विशेष गुण है। तो गुरु महाराज बोले हाँ मैं सब प्रयास कर रहा हूँ भक्तों की सेवा करने के लिए। और गुरु महाराज ने पूछा कि हाउ आर माय डिसाइपल्स डूइंग इन सिंगापुर, मेरे शिष्य सिंगापुर में कैसे कर रहे हैं, कैसे बिहेव करते हैं। गुरु महाराज ने बोला ग्रुपिज्म तो नहीं करते। तो देवकीनंदन प्रभु ने बोला नहीं गुरु महाराज वो ग्रुप वगैरह ऐसा कुछ नहीं करते, थोड़ी बहुत छोटी मोटी लड़ाई होती है लेकिन ग्रुप नहीं करते। गुरु बोलते यस यही मैं चाहता हूँ कि वो कोई ग्रुपिज्म ना करें, और जब भी मेरे शिष्यों को कोई देखे तो उनको याद आए कि तृणादपि सुनी छे ना
तरुरिवा शेषण अमानिना मान देना कीर्तन्य सदा। तो इस तरह गुरु महाराज ने अपनी एक्सपेक्टेशन बताई कि कैसे वो अपने डिसाइपल से चाहते हैं, और वो खुद भी वैसे ही आचरण करते हैं। कि गुरु महाराज अभी जब बॉम्बे जा रहे थे 3 जून को जब अमेरिका की फ्लाइट के लिए उज्जैन से बॉम्बे ड्राइव कर रहे थे, तो रास्ते में एक रिपोर्ट गुरु महाराज के पास आई कि एक भक्त अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, वो मंदिर से अलग चलना चाहता है, ये करना चाहता है। फिर गुरु महाराज ने पूछा कि वो किसका डिसाइपल है, और वो किसी और गुरु के डिसाइपल थे। तो गुरु महाराज बोल रहे थे, देखो जब भी हम कुछ काम करते हैं तो लोग यही पूछेंगे कि आप किसके शिष्य हैं, आप किधर से हैं, कौन से मंदिर से हैं, ऐसे ही पूछेंगे। तो बोले when you act with anybody you should remember that it will reflect straight on me। वो मेरे ऊपर हमेशा आएगा, तुम जो कुछ करोगे वो मेरे ऊपर आएगा। तो तुम अगर अच्छा आचरण करोगे तो लोग बोलेंगे कि हाँ गुरु महाराज ने आपको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, और अगर तुम अच्छा आचरण नहीं करोगे तो वो ऐसे ही बोलेंगे कि हाँ महाराज के सब डिसाइपल ऐसे ही होते हैं, तो तुम लोग बहुत अच्छा, मतलब इतना पर्सनली गुरु महाराज बोल रहे थे कि इस तरह तुमको ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा कुछ काम मत करना कि मेरे ऊपर वो रिफ्लेक्ट अलग तरीके से हो। और गुरु महाराज की एक बात हमेशा है कि वाग्मी नाम, वो कैसे कब किसको क्या बोलना है गुरु महाराज परफेक्ट जानते, कब किसको बोलना है। मतलब गुरु महाराज आवाज भी ऊंची नहीं करेंगे और डांट देंगे, ये गुरु महाराज का गुण है। मतलब बिना चिल्लाए भी डांट सकते हैं गुरु महाराज, ये उनका गुण है कि कैसे किसको कब करेक्ट करना है गुरु महाराज जानते हैं। जैसे एक बार बलदेव विद्याभूषण प्रभु है मायापुर में, उनको गुरु महाराज बोल रहे थे कि तुम मुझे जब मसाज दे रहे थे रात में तो तुमको कैसे पता पड़ता है कि मैं सो गया। तो उनको समझ में नहीं आया, तो गुरु महाराज कोई गलती हो गई क्या। बोले कल मैं सोया फिर भी तुम मुझे मसाज देते रहे, फिर मेरी नींद दोबारा टूट गई, फिर मुझे नींद नहीं आई। तो अगर तुम मुझे अगली बार मसाज दोगे तो कैसे समझोगे कि मेरे को नींद आ गई। तो बलदेव प्रभु बोले गुरु महाराज मैं तो समझ नहीं पाऊंगा, कि मुझे तो समझ में नहीं आता, मैं कैसे समझू कि आप सो गए। बोलते अच्छा एक काम करते हैं, आज के मैं अगर मैं सो जाऊंगा तो मैं तुमको बोल दूंगा कि बलदेव मैं सो गया, तुम चले जाओ। तो उनको समझ में आया कि अरे ये तो मेरी मूर्खता है, मुझे अपनी इंटेलिजेंस अप्लाई करनी है कि कैसे गुरु महाराज की सेवा करनी है, ऐसे एक्सक्यूज नहीं देना। तो गुरु महाराज हमेशा ऐसे बैलेंस रखते थे कि हाँ किसी को डांट दिया तो फिर उसको उतना ही प्यार दे के फिर दोबारा से अगर वो ढीला होगा तो फिर दोबारा थोड़ा डांट दिया। तो ऐसा गुरु महाराज हमेशा बैलेंस रखते थे कि अगर आप गुरु महाराज के साथ 50 साल भी रहेंगे तो भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इस तरह गुरु महाराज हमेशा बैलेंस बना के चलते थे। जैसे एक बार तिरुपति में एक माता जी ने गुरु महाराज को ईमेल किया कि गुरु महाराज हमको पता पड़ा है कि आपके शेड्यूल में 2-3 दिन खाली हैं, तो आप ऐसे हमारी सिटी में आ जाइए, और बहुत दिन से हम आपका दर्शन नहीं कर पाए तो हमको आपका सिटी मिलेगा। तो गुरु महाराज ने रात में मुझे ईमेल किया, बोले व्हाई डू यू कीप ऑन टेलिंग पीपल अबाउट माय शेड्यूल, मेरे शेड्यूल के बारे में तुम सबको बताते रहते हो और फिर मुझे दिक्कत होती है। तो गुरु महाराज ने बहुत हैवी ईमेल किया। तो अगले दिन तो मैं बहुत डर रहा था गुरु महाराज के पास जाने के लिए। तो मंगला आरती में खड़ा था, देखा गुरु महाराज तो आए नहीं अभी तक। मैंने कहा अच्छा है गुरु महाराज नहीं आए, तो चुपचाप अभी जब कर लेंगे, जब तक थोड़ा माहौल ठंडा हो जाएगा फिर जाएंगे। तो फिर थोड़ी देर बाद में देखा गुरु महाराज की रूम की लाइट तो ऑन है लेकिन गुरु महाराज मंगला आरती में नहीं है। तो मैं गया, प्रणाम किया। गुरु महाराज बोले सॉरी मैं लेट हो गया मंगला आरती में आने के लिए। तो मुझे लगा हाँ अभी माहौल ठंडा है, तो मैं रिलैक्स होकर थोड़ा बात करने लगा। हाँ गुरु महाराज एक्चुअली आपकी हेल्थ ज्यादा जरूरी है, आप मंगला आरती में नहीं आएंगे तो क्या ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह मैं मतलब थोड़ा रिलैक्स होकर बात करें। तो गुरु महाराज समझ गए कि ये थोड़ा रिलैक्स हो रहा है। तो गुरु महाराज बोलते कि अच्छा तुम्हें मेरा ईमेल मिला क्या रात में जो मैंने तुमको ईमेल किया। तो फिर मैं दोबारा थोड़ा सीरियस, हाँ गुरु महाराज सॉरी मैं थोड़ा मिस्टेक कर दिया। फिर प्रणाम करके रूम के बाहर चला। तो उस तरह गुरु महाराज जानते हैं कब किसको कितना ढील देनी है। पतंग जैसे हम कहते हैं कब कितना ढील देनी है, कब खींचना है, गुरु महाराज को पता है। जैसे करेक्शन कैसे देना है। जैसे जब ऑरलैंडो में रह रहे थे तो सेवा तो उतनी ही रहती है जितने, लेकिन भक्त थोड़े कम रहते हैं। तो बहुत बार बहुत चीजें भूल जाते थे। तो एक दिन गुरु महाराज जैसे ही बोले बुला करके कि तुमको पता है कि उज्जैन में सीतानाथ के क्या क्या सेवा है। तो मैं बोला गुरु महाराज हाँ वो तो आपका प्रसाद सर्विस करते हैं, आपके लिए सब रूम रेडी रखते हैं, सब बाथरूम क्लीन करते हैं, सब करते हैं। गुरु महाराज और वो मेरी बेडशीट डेली चेंज करते हैं।
तो मुझे सिग्नल मिल गया कि मैं गुरु महाराज की बेडशीट चेंज नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए गुरु महाराज ऐसा बोल रहे हैं। ऐसे एक दिन गुरु महाराज बोलते हैं कि हमारे पास कितने वैक्यूम क्लीनर्स हैं? मेरा गुरु महाराज, एक वैक्यूम क्लीनर पुराने ओनर ने छोड़ के गया है, एक हमने खरीदा है और एक फार्म से आए हैं। ऐसे करके मैं बहुत अच्छे से गुरु महाराज, हमारे 3 वैक्यूम क्लीनर है। तो बोलते हैं हाँ, तो उनको कभी कभी यूज करना चाहिए, सो वी शुड यूज देम समटाइम्स। तो ऐसे करके हाउ टू करेक्ट समबडी, ये गुरु महाराज का एक विशेष गुण है। और ऐसे ही नहीं, गुरु महाराज जब करेक्ट करते थे तो कभी कभी इस तरह बाद में ऐसी चीजें भी बोल देते थे कि हमको ऐसा लगता था कि गुरु महाराज चाहकर हमको नहीं डांट रहे हैं, बल्कि उनकी ड्यूटी है, ऐसा महसूस कराते थे गुरु महाराज। जैसे एक दिन राधाष्टमी का लेक्चर गुरु महाराज ने दिया उज्जैन में, और लेक्चर देने के बाद गुरु महाराज ऊपर गए और अपना कंप्यूटर खोला, तो गुरु महाराज राधाष्टमी सर्च कर रहे थे, तो उसमें पहला लेक्चर उन्हीं का आ गया उसी दिन का। तो गुरु महाराज ने देखा, गुरु महाराज ने बोला कि ये ब्रॉडकास्टिंग बहुत अच्छी नहीं है। गुरु महाराज ने बुलाया, हेवीली बोला, तो बोला कि तुम इतना छोटी चीज भी नहीं ध्यान रख पाते हो, ब्रॉडकास्टिंग कैसे करना चाहिए। गुरु महाराज ने बहुत मतलब अच्छे से करेक्शन दिया। तो करेक्शन देने के बाद थोड़ा आधा घंटे बाद गुरु महाराज ने फिर बेल बजाई। गुरु महाराज बेल बजा के बोलते हैं, बोले बैठो। बोलते मैं और लोगों का लेक्चर भी सुन रहा था, बोले कि एक्चुअली लेक्चर ब्रॉडकास्ट से इतना फर्क नहीं पड़ता, लेक्चर आप कैसा देते हैं उस पे बहुत फर्क पड़ता है। तो एक्चुअली करेक्शन मुझे ज्यादा चाहिए, तुमको कम चाहिए, मुझे चाहिए कि लेक्चर कैसा देना चाहिए। और बोले अब तुम एक काम करा करो, जब मैं लेक्चर दूंगा ना तो तुम नोट कर लिया करो कि कहाँ कहाँ मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। गुरु महाराज सॉरी ये कभी होगा। गुरु महाराज सो मेनी सीनियर डिवोटीज, गोपाल भट्ट प्रभु, चंद्रमौली महाराज, गुरु प्रसाद महाराज, सो मेनी, भक्ति वैभव महाराज, गुरु महाराज, ये सभी लोगों ने पर्सनली मुझे आपके लेक्चर मांगे हैं कि आपका शरणागति सेमिनार, आपका वैष्णव एटिकेट सेमिनार, ये सब। गुरु महाराज जब इतने सारे डिवोटी आप ले, मैं कैसे मिस नहीं, तो गुरु महाराज बोलते ओके सो यू गॉट माय पॉइंट। तो यस गुरु महाराज। तो इस तरह गुरु महाराज परफेक्ट एलोक्वेंट स्पीकर हैं। और ये क्रेडिट भी गुरु महाराज हमेशा प्रभुपाद को ही देते थे। जैसे एक बार कुवैत में बहुत सक्सेसफुल एक प्रोग्राम हुआ है, ऑलमोस्ट 2000 डिवोटीज आए थे। कुवैत जैसी मुस्लिम कंट्री में जहाँ अंडर कवर प्रीचिंग होती है, गुरु महाराज बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। और वो लेक्चर, मतलब उस लेक्चर में कम से कम 15 से 20 बार क्लैपिंग हो रही थी। तो गुरु महाराज प्रोग्राम के बाद बहुत खुश थे। गुरु महाराज रूम अपने घर पे आए जहाँ रुके थे, तो डिवोटीज घेर के, हर प्रोग्राम के बाद ऐसा तो गुरु महाराज को घेर के डिवोटीज बैठ जाते थे। और गुरु महाराज बोलते थे, गुरु महाराज आपका लेक्चर इतना अच्छा हुआ, और इतना सब अप्रिशिएट कर रहे थे। तो गुरु महाराज बोले कि एक्चुअली समटाइम्स इवन आई बिकम एस्टोनिश्ड हाउ थिंग्स आर कमिंग आउट फ्रॉम माय माउथ। मुझे भी आश्चर्य में पड़ जाते कैसे मेरे मुंह से ऐसे लेक्चर निकल जाता है। और गुरु महाराज बोलने लगे कैसे मैं जब प्रभुपाद को सेवा कर रहा था, तो वो जो मायावादी सन्यासी आया था ऋषिकेश में, फिर मैं उसको पावरफुल लेक्चर दिया, और वो जो ब्रह्मेति परमात्मेति वो वाला श्लोक मैंने बोला। फिर प्रभुपाद ने मुझे बुला के करेक्ट किया, मतलब पूछा कि तुम क्या कर रहे थे। तो बोले जब भी मैं ऐसा कोई नॉनसेंस साधु को देखता हूँ या मायावादी को, मेरा ब्लड बॉईल होने लगता है कि मैं मतलब कैसे उसको एकदम रेक्टिफाई कर दूं, ऐसा गुरु महाराज बोल रहे। तो गुरु महाराज बोले लेकिन प्रभुपाद ने इतने अच्छे से मुझे ट्रेनिंग दी। बोले मैं प्रभुपाद के साथ केवल 10 महीने था, लेकिन वो 10 महीने इतना इंटीमेट थे कि प्रभुपाद ने मुझे सब तरह से ट्रेनिंग दी। वो बोल रहे थे कि योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सहाय। तो गुरु महाराज इतना अच्छे से, मतलब उनका इतना एलिक्वेंस है, उनके जैसा सिंगिंग कोई नहीं कर सकता, उनके जैसा लेक्चर कोई नहीं दे सकता, उनके जैसा बोलना, जो किसी का नाम भी गुरु महाराज बोलेंगे तो सब लोग मतलब जानते हैं कि उस तरह कोई और नहीं बुला सकता। हमारे माँ बाप भी उस तरह हमको नहीं बुला सकते जिस तरह गुरु महाराज हमारा नाम लेकर बुलाते थे। तो ये वाग्मी नाम क्वालिटी गुरु महाराज के अंदर है, लेकिन गुरु महाराज वो भी प्रभुपाद को अर्पण करते हैं। उसके बाद रसाप्लुतम। गुरु महाराज ये रसाप्लुतम में 2 चीज, जैसे एक तो गुरु महाराज कैसे खुद एक रस के विग्रह है, कैसे अगर हम पूरा रस इकट्ठा करके अगर एक मूर्ति बनाएंगे तो गुरु महाराज जैसे स्वीट एक विग्रह बनेगा।
तो गुरु महाराज खुद ही कभी अपने बचपन की कहानियां सुनाते थे। गुरु महाराज बोलते थे कि मैं बचपन में बहुत शरारती था, ऐसे अपने भैया को और अपनी सिस्टर को बहुत परेशान करता था, कभी कभी सिस्टर को मार के मैं भाग जाता था, फिर पापा आते थे तो पापा के सामने मैं ही रोने लगता था। ऐसे गुरु महाराज बता रहे थे। बोले कभी कभी मैं ऐसे अपने अंदर ऐसे जीप से करता था और अपने भाई के पास जाता था, उनको बोलता था कि काका ने मुझे टॉफी दी, तुमको दी कि नहीं? तो भैया रोने लगते थे, अरे काका ने तुमको टॉफी दी, मुझे क्यों नहीं टॉफी दी? और फिर वो उनको जीप चिढ़ाने लगते थे कि नहीं देखो मैंने तुमको पागल बनाया। ऐसे करके गुरु महाराज खुद ही कभी कभी शेयर करते थे। तो इतना आनंद लगता था कि गुरु महाराज कितना रस से भरे हुए हैं। और गुरु महाराज बोल रहे थे एक बार मैं अमरूद, मुझे कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि तुम अमरूद तोड़ के लेके आओ। तो मैं 7 या 8 साल का था, मुझे अमरूद तोड़ने के लिए बोला, तो मैं पेड़ पे चढ़ गया और अमरूद तोड़ने लगा। उसी टाइम पे जो ओनर था घर की मालकिन थी, वो आ गई। तो उन्होंने मुझे ऐसे उठा के और बाउंड्री से नीचे उतार लिया और फिर मेरे हाथ में अमरूद थे और सब पूरी फैमिली के सामने मुझे लेके आई और बोलती देखो मैंने आज एक बहुत ही आई कॉट ए स्वीट थीफ, मैंने एक बहुत ही प्यारा मधुर एक चोर को पकड़ा है आज। तो ऐसे करके गुरु महाराज खुद सुनाते थे कभी कभी। बोले और लेकिन मैं बहुत चतुर भी था। बोले एक बार मेरे गली में बहुत जो बड़े बड़े लड़के थे मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, तो मेरे को पता नहीं था उनको कैसे जवाब देना है, उनको कैसे उनके साथ लड़ाई करना है, मैं तो छोटा सा था। तो मैंने क्या किया, एक दिन अपनी जेब में वो कंचे जो होते हैं ना, अंटी बोलते हैं, वो मैंने बहुत सारी भर ली और वो अंटी के बीच में मैंने ब्लेड छुपा दी। तो मैं जब गया उन गली में तो वो लोग बोलने लगे कि हम आज फिर से तुम्हारी अंटी छुड़ा लेंगे। तो गुरु बोले मेरे हाथ गंदे हैं, तुमको लेना है तो तुम खुद मेरी जेब में हाथ डाल के ले लो। तो उनने जैसे ही हाथ डाला तो उनका हाथ खुद का कट गया। तो इस तरह गुरु महाराज खुद मतलब इतना रस गुरु महाराज के अंदर भरा हुआ है कि गुरु महाराज जब ये चीजें बताते थे तो इतना अच्छा लगता था कि ऐसा कोई भी बच्चा कर सकता है, लेकिन कृष्ण की लीला और कोई बच्चा जो चोरी करेगा वो तो सेम नहीं है। उसी तरह गुरु महाराज का जो प्रेम में जो व्यक्तित्व है वो बचपन से इतना मधुर है कि वो सुन के बहुत अच्छा लगता था। और एक गुण है रसाप्लुतम का कि जो हमेशा रस का आस्वादन करते हैं। गुरुदेव के बारे में जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला हमेशा रस का आस्वादन करते हैं। तो गुरु महाराज एक दिन मायापुर में रात में 2 बजे, 2 या 2:30 इस तरह बजे होंगे, गुरु महाराज ने बेल बजाया। एक बार बेल बजाया तो मैं उठा, कुर्ता वगैरह पहना, दूसरा बेल बजा दिया, तीसरा बेल बजाया। मैं पता नहीं ऐसे कौन सा अर्जेंट चीज 2-2:30 बजे मैं ऐसे गया रूम में। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि एक बहुत फेमस व्यक्ति का नाम लेके बोले ही वॉज अ नॉनसेंस। गुरु महाराज की क्या हो गया? बोले बहुत फेमस व्यक्ति इंडिया में, हर करेंसी नोट पे जो छपते हैं, तो बोले ही वॉज नॉनसेंस। तो गुरु महाराज बोले कि मैंने आज एक आर्टिकल पढ़ा और उसमें उनका बात था कि कैसे ब्रह्मचर्य को वो इतना प्राधान्यता नहीं दे रहे थे और ऐसे ऐसा उन्होंने कमेंट दिया। तो गुरु बोले कि एक्चुअली हमारे शास्त्र बताते हैं कैसे मूलाधार चक्र होता है, कैसे वीर्य ऊपर उठ के मस्तक तक जाता है। और बोले वहां भी लोगों को पूरी बात नहीं पता, क्योंकि वो 7 चक्र तो जानते हैं लेकिन उसके ऊपर कुछ नहीं जानते। बोले उसके ऊपर होते हैं राधा कृष्ण। जैसे ब्रह्म संहिता पहले श्लोक में बताया है, सहस्र पत्र कमलम, कैसे एक 1000 पेटल लोटस है, उसके ऊपर भगवत धाम है, उधर राधा कृष्ण विराजमान है। तो गुरु महाराज इतना अच्छे से बता रहे थे, मुझे लगा कि मतलब आई वॉज फीलिंग वेरी फॉर्चुनेट टू हियर दैट, क्योंकि ये कोई ऐसा लेक्चर नहीं था, ये कोई ऐसे कॉन्टेक्स्ट नहीं था। गुरु महाराज रात में 2:30 बजे उठ के इस तरह सोच रहे थे और शेयर कर रहे थे। इस तरह एक बार दुबई में लंबी फ्लाइट के बाद गुरु महाराज आए, प्रसाद देने बैठे। तो ब्रेकफास्ट मैंने बहुत सारे आइटम बनाए थे, तो जलेबी भी थी। तो गुरु महाराज सब प्रसाद सर्व हो गया, सब प्रसाद लेने के बाद स्वीट की बारी आई, तो वो होस्ट ने जलेबी रखी गुरु महाराज के सामने। तो गुरु महाराज को थोड़ी देर तक देखने लगे, तो वो माता जी प्रभु जी का टेंशन हो गया, उनका टेम्परेचर बढ़ गया। गुरु महाराज इस तरह देख रहे हैं, मतलब कोई गड़बड़ है। तो बोले कि गुरु महाराज कुछ गलत है क्या? तो गुरु बोले नहीं नहीं, आई वॉज थिंकिंग कि ये जलेबी बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आपको दाल वगैरह गलानी पड़ेगी, पीसनी पड़ेगी, फिर बेसन के साथ उसको पहले फ्राई करो, चाशनी बनाओ, चाशनी की एक पर्टिकुलर विस्कोसिटी होना चाहिए, फिर वो चाशनी में डाल के आप निकालेंगे, फिर उसको
ऑफर करके आप लोग लेके आए हैं। तो एक जलेबी बनाने के लिए इतनी मेहनत लगती है, तो ये दुनिया अपने आप कैसे आ गई? ये कैसे साइंटिस्ट बोल सकते हैं कि इट केम बाय चांस? तो उनको फिर जान में जानना ही, हमारी जलेबी की कोई दिक्कत नहीं है, गुरु महाराज कुछ अलग सोच रहे हैं। तो उस तरह गुरु महाराज हमेशा ही, अभी भी जब हम कार से ड्राइव कर रहे थे मुंबई, तो एक होर्डिंग थी बजरंग। तो गुरु महाराज पूछे कि तुमको पता है बजरंग का मतलब क्या होता है? हनुमान जी को बजरंग क्यों बोलते? तो बचपन से सुनते आ रहे, कभी सोचा नहीं। तो गुरु बोले कि वज्र अंग, जिनका शरीर वज्र के समान है। तो इस तरह गुरु महाराज हमेशा ही मतलब कैसे थॉट्स में हमेशा रहते थे। एक बार कालीनगर में लगभग 40,000 लोग गुरु महाराज के प्रोग्राम में आने वाले थे। उसके एक दिन पहले कम से कम 25,000 भक्त आए थे उस प्रोग्राम में। तो ये फाइनल दिन था जिस दिन 40,000 लोग एक्सपेक्टेड थे, एक पंडाल के नीचे गुरु महाराज को सुनने के लिए, कीर्तन करने के लिए आने वाले थे। तो उसी दिन सुबह बहुत घने बादल हो गए और बहुत बारिश जैसी होने लगी। तो अभी वहां तो जो उन्होंने पंडाल लगाया था ऊपर से तो कवर्ड था, लेकिन नीचे से पानी भर गया, कीचड़ हो गई, और लोग कैसे आएंगे बारिश के टाइम में? तो उन्होंने सोचा कि अभी क्राउड गिर जाएगा। तो जो ऑर्गेनाइजर थे गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज को बोला कि गुरु महाराज ऐसी ऐसी बात है, बारिश आ रही। तो गुरु महाराज बहुत अच्छी बात बोले, मैं भी एक इस बारे में एक सोच रहा था एक चीज। बोले कि ये जो इंद्र है और ये सूर्य है, इनकी कभी जमती नहीं है आपस में। बोले सूर्य जब कुछ काम करने जाएंगे तो इंद्र बादल भेज के कुछ ना कुछ विघ्न लाएंगे। बोले जैसे मानो बाली और सुग्रीव दोनों की कभी बनी नहीं, एक इंद्र पुत्र है, एक सूर्य पुत्र है। बोले जैसे कि कर्ण और अर्जुन, बोले उनकी कभी बनी नहीं, एक सूर्य का अंश है, एक इंद्र का अंश है। तो बोले उन दोनों की कभी बनी नहीं। लेकिन जब हनुमान को शक्ति लगी थी और वो गिर गए थे, उनको वज्र लगा था और वो गिर गए थे, तो सारे देवताओं ने आकर उनको आशीर्वाद दिया था। उधर इंद्र भी थे, उधर पवन देव भी थे, उधर सूर्य देव भी थे, सभी लोग थे। तो गुरु महाराज ने बोला कि हाँ, ये इस तरह के विघ्न हमेशा आएंगे, लेकिन इफ वी विल डू प्योर डिवोशनल सर्विस, अगर हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो भगवान सारी अड़चनें दूर कर दें। और विद इन 45 मिनट्स टू 1 आवर सारे बादल छट गए और प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल हुआ। आप लोगों ने शायद वीडियो भी देखे होंगे कि हजारों भक्त एकदम समुद्र के जैसे गुरु महाराज के सामने डांस कर रहे हैं और गुरु महाराज कीर्तन कर रहे हैं। तो उस तरह गुरु महाराज ने एक बारिश से भी ऐसा लेसन हमको दिया जिससे हम समझ सकते गुरु महाराज किस तरह उनके हार्ट में रस की खान है। ऐसे ही ऑरलैंडो में एक बार गुरु महाराज जा रहे थे गाड़ी में, तो जो गुरु महाराज का घर था वहां से फार्म जाने के लिए लगभग 40-45 मिनट इस तरह लगते थे। तो गुरु महाराज ड्राइव कर रहे थे, आगे की सीट पे बैठे थे, मतलब एक भक्त ड्राइव कर रहा था, गुरु महाराज आगे की सीट पे बैठे थे, हम लोग पीछे बैठे थे। तो गुरु महाराज ने एकदम मतलब हमेशा जब ड्राइव करते थे गुरु महाराज कुछ ना कुछ फोन कॉल या कुछ बात इस तरह अलग अलग करते थे। इस बार गुरु महाराज ना अपने आप ही जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन ये सॉन्ग गाने लगे। तो पूरा रास्ता जो 40 मिनट का रास्ता था, गुरु महाराज पूरा सॉन्ग एक नई धुन में, जो अभी गुरु महाराज ने बहुत बार बाद में गाई, हम लोग सब परिचित बाद में हो गए, लेकिन वो टाइम में गुरु महाराज नई धुन में उस जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन को अपने आप पूरा रास्ता 40 मिनट बार बार रिपीट कर करके गाते रहे, आंख बंद करके। और हम लोग सोच रहे थे कुछ सीरियस हो रहा है, तभी कुछ कोई आवाज नहीं निकाल रहा था, कोई एकदम सब शांत थे कि गुरु महाराज इस तरह वैष्णव सॉन्ग गा रहे हैं। उसके बाद में जब हम पहुंच गए, गाड़ी रुक गई, तो गुरु महाराज ने आंखें खोली, बोले ये सॉन्ग कितना अच्छा है, लाइक इट ट्रांसपोर्ट्स अस टू वृंदावन, ये हमको वृंदावन तुरंत ले जाता है। तो उस समय एक तो ग्लिम्स गुरु महाराज का हम देख सकते किस तरह गुरु महाराज भगवान के लिए, कृष्ण के लिए, वृंदावन के लिए किस तरह उनका हार्ट हमेशा रस से भरा हुआ है। और उसके बाद लास्ट है प्रभुपाद गत प्राण। ये तो पूरा दुनिया जानती है कैसे गुरु महाराज के प्राण शिल प्रभुपाद। कुछ भी चीज हो, गुरु महाराज का कोई भी लेक्चर हो, मैं जब नया था मुझे गुरु महाराज के लेक्चर मिले तो मैं सोचता था एक प्रभुपाद कब आएंगे, मैं वेट करता था। अभी कुछ भी टॉपिक है जो प्रभुपाद कब गुरु महाराज लेके आएंगे इस टॉपिक में। हमेशा ही गुरु महाराज प्रभुपाद से कनेक्ट हर चीज को कर देते थे। जैसे न्यूयॉर्क में एक बार गुरु महाराज को बहुत श्रीपति प्रभु ने बहुत बड़ी फीस्ट बनाई, बहुत सारे आइटम बनाए गुरु महाराज की टेबल पे, जैसे हम सूरत में देखते हैं।
मतलब गिनती नहीं है कितने आइटम गुरु महाराज के सामने रखेंगे, स्वीट है, फिर आइसक्रीम है, बहुत कुछ है। तो गुरु महाराज वो प्रसाद को देखते रहे, देखने के बाद बोलते हैं कि एक्चुअली मैं जब प्रभुपाद के लिए कुकिंग करता था तो मैं 2 या 3 आइटम ही बनाता था, और प्रभुपाद देखो मुझे कितना कुछ भेज रहे हैं। तो मतलब तुरंत उन्होंने प्रभुपाद के साथ उसको कनेक्ट कर दिया। गुरु महाराज बोले थे काश मैं इस तरह प्रभुपाद के लिए फीस्ट बना पाता। तो उससे गुरु महाराज एकदम सीरियस हो गए। हर जगह में मतलब गुरु महाराज एक बार कलकत्ता में एक बहुत सक्सेसफुल यूथ प्रोग्राम करके लौट रहे थे, तो ड्राइविंग करते टाइम गुरु महाराज ने उनको, जगन्नाथपुर ड्राइव कर रहे थे, उनको बोला कि तुम एक काम करो, थोड़ा घुमा के लेके आओ, मुझे बहुत दिन से मैं कलकत्ता देखा नहीं, तो कलकत्ता सिटी घुमाओ। तो गुरु महाराज जब देख रहे थे कोई भी हर चीज को प्रभुपाद से लिंक कर रहे थे। बोले ये त्रिकोण पार्क है, यहाँ प्रभुपाद ने गीता जयंती का प्रोग्राम किया था, मैं वहां नहीं था लेकिन मैंने भक्तों से सुना। उसके बाद ये देखो ब्रिटिश नेम्स अभी तक उन्होंने रखे हुए हैं, प्रभुपाद बोलते थे ये रिची मोटर्स यहाँ पर है, और बोले यहाँ प्रभुपाद के एक शिष्य रहते थे यात्रीधरण प्रभु, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे। और फिर गुरु महाराज बोले कि एक बिल्डिंग उन्होंने दिखाई, बोले यहाँ पर कुछ प्रभुपाद के शिष्य रहते थे लेकिन वो मंदिर में नहीं आते थे। बोले कि फिर जब प्रभुपाद चले गए तो वो लोग ने भी इस्कॉन छोड़ दिया, इसलिए हमको प्रभुपाद को केंद्र में रख के इस्कॉन से लोगों को जोड़ना चाहिए। तो इतना मतलब हर चीज को गुरु महाराज इतना डीपली कनेक्ट कर रहे थे प्रभुपाद के साथ। ऐसे ही एक साउथ अफ्रीका में बहुत सक्सेसफुल एक प्रोग्राम हुआ, उसमें जैसे जनरली बाहर प्रोग्राम होता है इंडियंस ज्यादा आते हैं, लेकिन गुरु महाराज जब साउथ अफ्रीका में प्रीचिंग शुरू कर रहे थे, मतलब प्रीचिंग तो गुरु महाराज बहुत साल से कर रहे हैं, एक आउटरीच गुरु महाराज ने शुरू किया था 2017 में। तो वो प्रोग्राम में बहुत सारे वाइट्स आए थे और 70% ऑलमोस्ट वाइट पीपल उधर थे। तो गुरु महाराज बहुत खुश थे। वो प्रोग्राम के बाद गुरु महाराज घर पे आए, तो जैसा होता है सब डिवोटी घेर के बैठ गए, बोलते गुरु महाराज आज का प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल हुआ। और उनमें से एक डिवोटी थे श्री राधा रमन प्रभु, तो उन्होंने गुरु महाराज को बोला गुरु महाराज हम ना आपको एक अवार्ड दिलवाना चाहते हैं। वो अवार्ड रहेगा कैसे आप ग्लोबली प्रीचिंग कर रहे हैं, कैसे आप इतने लोगों को जोड़ रहे हैं, कैसे आप। तो गुरु महाराज ने तुरंत पूछा कि क्या ये ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसने अपना शरीर छोड़ दिया। तो वो टेंशन में आया, उन्होंने गूगल वगैरह किया, उन्होंने बोला हाँ गुरु महाराज ऐसा हो सकता है। बोले तो पहले प्रभुपाद को दिला, अगर प्रभुपाद को अवार्ड मिलेगा उसके बाद हम सब उसमें इंक्लूडेड हो जाएंगे, ऐसा गुरु महाराज ने बोला। फिर रात में जब गुरु महाराज रेस्ट करने के लिए गए तो गुरु महाराज लेट गए, लाइट्स वगैरह ऑफ कर दी, गुरु महाराज जिस मसाज करना शुरू किया। तो गुरु महाराज बोलते हैं कि प्रभुपाद जब साउथ अफ्रीका आए थे तो प्रभुपाद बोल रहे थे कि साउथ अफ्रीकन्स कहाँ हैं, इंडियंस को क्यों लेके आए हो मेरे पास, ऐसा प्रभुपाद बोल रहे थे भक्तों। तो बोले आज का प्रोग्राम से आई होप प्रभुपाद विल बी वेरी हैप्पी। तो उनका वही एक कांस्टेंट मेडिटेशन था कि कैसे प्रभुपाद बहुत खुश होंगे, प्रभुपाद कैसे आज हमको देख रहे हैं, कैसे प्रभुपाद हमारी सब सेवाओं को ले रहे हैं। गुरु महाराज का हमेशा वही मूड रहता था। और प्रभुपाद को कैसे आगे रखना है, प्रभुपाद को कैसे फाउंडर आचार्य एस्टेब्लिश करना है, ये गुरु महाराज पहले दिन से ही प्रयास कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली लास्ट जाने के पहले भी गुरु महाराज ने एक मीटिंग की, उज्जैन के सीनियर डिवोटीज को बुलाया, भक्ति प्रेम महाराज को, टेम्पल प्रेसिडेंट्स को, सबको बुलाया और बोलते हैं गुरु महाराज कि अगर मैं अपना प्रणाम मंत्र को ये कर दूं, आप लोगों के लिए बंद कर दूं, तो आप लोग कोई दिक्कत होगी? अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा प्रणाम मंत्र मत बोला करो तो कोई दिक्कत होगी? तो सब लोग गुरु महाराज ये कैसे हो सकते? बोले नहीं, देखो मान लो तुम्हारा रिलेशन भक्ति प्रेम महाराज से है तो तुमको क्या प्रणाम मंत्र की जरूरत पड़ती है? बोले अगर बेटे का रिलेशन मम्मी पापा से होता है तुमको क्या प्रणाम मंत्र की जरूरत पड़ती है? अगर तुम्हारा रिलेशन टेम्पल प्रेसिडेंट से है तो क्या प्रणाम मंत्र की जरूरत पड़ती है? तो मेरा प्रणाम मंत्र बोलने की क्या जरूरत है? प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोल के ही तो तुम लोग सब कुछ कर सकते हो। तो गुरु महाराज बहुत कुछ बोला, गुरु महाराज डीटी वर्शिप में लगता है, आरती में लगता है हमारा रिलेशन। तो गुरु महाराज सब कुछ एकदम कट करते रहे। बोले नहीं एक्चुअली जरूरत नहीं है, मेरा प्रणाम मंत्र जरूरत ही नहीं। और बोले बोलना है तो ओम अज्ञान तिमिरंधस्य से बोल देना, उसमें सारे गुरु आ जाएंगे। तो गुरु महाराज इतना फोकस कर रहे थे, बोले कि प्रभुपाद को सेंटर में रखना है। बोले हम मंदिर में आएंगे तो सबसे पहले प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलना है, क्योंकि मैं तो तुमको पहले नहीं मिला, पहले तुमको प्रभुपाद मिले और प्रभुपाद ने तुमको इस्कॉन में लाया और तुम उसके बाद तुमने मुझे देखा, तुम मेरे पास आए। तो इसलिए पहले प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलना, उसके बाद डीटीज को प्रणाम करना, मेरी क्या जरूरत है?
तो उस तरह गुरु महाराज हमेशा ही प्रभुपाद को ग्लोरीफाई करने के लिए हमेशा ही कुछ ना कुछ गुरु महाराज का इस तरह थॉट हमेशा ही रहता था। बाद में उन्होंने बोला गुरु महाराज एक्चुअली हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा इस तरह, तो गुरु महाराज तो ओके, आई न्यू यू विल नॉट एक्सेप्ट बट दिस इज माय थॉट, ऐसे करके गुरु महाराज ने बोला। और एक बहुत ही सुंदर टाइम तो कंटिन्यू प्लीज कभी सब प्रोग्राम कुछ भी नहीं है घंटे तक, अभी कोई प्रोग्राम दूसरा नहीं हम लोग का, हमने टाइम जैसे 5:30 कर दिया, 7 बजे तक चला सकते, सब लोग को सहमत है 7 बजे तक चलाएंगे तो मैं, लेकिन बीच में एक इंटरप्शन करना चाहता हूँ कृष्ण को, आप इसको हमारी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट सुनिए। आवाज आ रही है ना आपके पास? ओह सॉरी, आवाज आ रही है ना आपके पास मेरी? अब तो मेरा एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे जो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं उम्र में बड़ा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, भले और कुछ अनागति हो या ना हो, लेकिन ये अधिकार से कह रहा हूँ मैं। आप कृपा करके अपनी समस्त स्मृतियों को एक सीरीज के रूप में बुक्स की 3 बुक्स या 4 बुक्स या 5 बुक्स टॉपिक वाइज या किसी प्रकार से भी कंपाइल करिए, इसमें बिल्कुल भी विलम्ब मत करिए। तो भगवान गीता में कहते हैं काले नेह महता, समय के साथ स्मृतियाँ क्षीण हो जाती हैं, और ये जो स्मृतियाँ हैं ये साधारण नहीं, असाधारण हैं और बहुत आवश्यक हैं, और बहुत शिक्षाप्रद भी हैं, बहुत रसप्रद भी हैं, प्रेरणाप्रद भी हैं और बहुत अनिवार्य हैं, लुप्त नहीं होनी चाहिए। तो मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, आप इनको तुरंत ही अपना मतलब कंप्यूटर में चाहे एक बार लैपटॉप में अपना इंग्लिश में या किसी भाषा में नोट करें जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, और इसका सीरीज जैसे TKG मेमोरीज करके है ना, ऐसे आप एक BCS मेमोरीज करके एक सीरीज बनाइए। पहले आपकी अपनी बनाइए आप अलग, बाकी और लोग भी बनाएं, और इसको मतलब किसी प्रकार से लैप्स नहीं होना चाहिए। कोई लोग इसको सहमति देंगे? इसमें मुख्य कोई 2-3 लोग को अनम्यूट करिए ना, मुकुंद प्रिय प्रभु, गौरांग प्रभु, अर्जुनानंद प्रभु, जुगल प्रेम प्रभु, आप है ना, रामलीला प्रभु इत्यादि लोग, बताइए कि जो मैं कह रहा हूँ ये आवश्यक है या नहीं है, कृपा करके। बीच में मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, 100% सही है, मेरे विचार में भी आ रहा था। मैं 3 दिन से सुन रहा हूँ प्रभु जी को, पहले बांग्लादेश, फिर पानीहटी, फिर आज, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि इनके बारे इतनी मेमोरीज है कि एक 3-4 बुक चाहिए कम से कम इनके लिए, तो ये जरूरी है। 100% मुकुंद प्रभु आपका क्या मत है? मुक्त पुरुष प्रभु, अक्षय ब्रह्म प्रभु, अर्जुनानंद प्रभु, जो भी लोग प्रमुख है, थोड़ा दिमाग उधर नहीं चल रहा, दिमाग यहाँ भरा हुआ है, कुछ बताइए आपका क्या मत है, आपकी क्या इच्छा है? प्रभु जी बहुत अच्छा आइडिया है, और अगर आवश्यक है कि नहीं? अगर कृष्ण किशोर प्रभु ऐसा कुछ करते हैं तो ये आगे डिवोटीज को बहुत हेल्प करेगा, ताकि जैसे एक प्ले हुआ था अभी लास्ट गुरु महाराज की व्यास पूजा पे, गुरु महाराज के लाइफ पे, तो जैसे कृष्ण किशोर प्रभु की मेमोरीज हैं उनके आगे प्ले कर सकते हैं डिवोटीज, और बहुत कुछ और हो सकता है। हाँ, और बहुत आवश्यक है कि नहीं है, ये अनिवार्य है कि नहीं? बहुत आवश्यक है, बहुत अच्छा है। और कोई कुछ कहना चाहते हैं इसमें? अर्जुनानंद प्रभु, अक्षर प्रभु, रामलीला प्रभु, मुक्त पुरुष प्रभु इत्यादि। हरे कृष्णा, बिल्कुल सहमत है प्रभु जी, बहुत ही मेमोरी लाभप्रद और प्रेरणाप्रद है, और ये हृदय को एकदम शांत और बहुत ही प्रेरणास्पद मेमोरीज हैं, और हम बार बार सुने या वापस रहेगी नहीं कभी, तो एक बुक्स में आ जाए तो अच्छी रहेगी। हरे कृष्णा, एक बात और कहना चाहता हूँ। हाँ हरे कृष्णा, हाँ बोलो ना। मैं जैसे जहां तक मैं जानता हूँ कृष्ण किशोर प्रभु बहुत हम्बल हैं, और वो इसे ऐसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन यदि भक्ति प्रेम महाराज को हम रिक्वेस्ट करें और वो बोलेंगे तब ये गारंटेड हो जाएगा। नहीं ऐसा है, मैं इसमें आपसे सहमत हूँ भी और नहीं भी, दोनों बातें हैं। हम भी तो बड़े हैं भाई, उम्र में कम से कम इतना अधिकार है हमारा कृष्ण किशोर प्रभु के ऊपर। बच्चे समान ही हमारे लिए भैया, ये प्लीज आपकी बात सीरियसली लीजिए, आप अपना नोट करिए कंप्यूटर में, लैपटॉप में पूरा बनाइए आप, है ना, और समय के साथ परमिशन बहुत आवश्यक है। माता जी लोग कोई है यहाँ पे जो वरिष्ठ माता जी लोग कोई बोलेंगे, जानती प्रिय माता जी, माता जी, प्रभु जी अर्जुनन। हाँ बोलो ना। अरे प्रभु जी, मैं बोल रहा था कि बहुत ही सही आपने बोला, और ये करुणा के सागर जो गुरु महाराज ने बुक लिखी है, वो अगर ये प्रभु जी कृष्ण किशोर प्रभु जी कंप्लीट करते हैं अपनी मेमोरीज को, तो मेरे ख्याल से करुणा के सागर में और ज्यादा विस्तार होगा और बहुत ही अच्छा होगा हम सभी भक्तों के लिए। मैं इस बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। जब मैं अमेरिका में गुरु महाराज की सेवा करता हूँ ना, तो वहाँ TKG मेमोरीज की पूरी सीरीज रखी हुई है। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे मन में तमाम के महाराज के प्रति, प्रभुपाद के प्रति, प्रभुपाद के शिष्यों के प्रति इतना भाव बढ़ा है, मेरे बहुत सारे अनर्थ दूर हुए उसको पढ़ने से, खाली किताब को, जो
मतलब अन्य साहित्य को पढ़ने से नहीं हुए, इसलिए बहुत अनिवार्य है। लिविंग भागवत के बारे में पढ़ना, उनके जीवन को देखना, उनके क्रियाकलापों को देखना, वही हमें प्रेरणा दे सकते हैं। ये सबसे ज्यादा प्रेरणा प्रैक्टिकल है ये। कोई माता जी कुछ कहना चाहती हैं? विशाखा प्रिय माता जी, जानवी प्रिय माता जी, या संजना माता जी, या जो कोई भी हो यहाँ उपस्थित में। श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, एक्चुअली हमारे लिए तो बहुत जरूरी है कि हम ये गुरु महाराज की मेमोरीज हमारे पास एसेट है एक्चुअली। तो विष्णु किशोर प्रभु जी की बहुत कृपा होगी अगर ये हमारे पास ऐसे संचय हो जाएगा इनका बुक्स के रूप में या किसी और भी तरह से, जिस भी तरह से हम इसको अपने पास रख सके धरोहर के रूप में। थैंक यू सो मच प्रभु जी। अभी प्रभु जी ऑडियो बुक भी बहुत चल रही हैं, अगर कृष्ण किशोर प्रभु ऑडियो बुक में देते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और उसका कभी एक तो क्या पब्लिशिंग, एक तो ऑडियो बुक में क्या है मुकुंद प्रभु, एक हार्ड कॉपी का इफेक्ट अलग ही होता है हमेशा। जी जी जी, घर में रखी रहती, कभी निकाल के पढ़ लिया, रेफर कर लिया, कहीं अपने उसको कोट कर दिया, तो ये बहुत जरूरी है। और ऑडियो बाद में बन जाए वो भी अलग है। ऑडियो तो इनके भी जो लेक्चर चल रहे हैं उसमें से बन जाएगा बहुत कुछ, लेकिन राइटिंग में जरूर लाना है हार्ड कॉपी के रूप में उसको अवश्य प्रिंट आउट में। हाँ जी, हरे कृष्णा। बोलिए कौन? हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, अंजना देवीदासी। मैं 3 दिन से आपकी सुन रही हूँ और ऐसा लग रहा है जैसे अमृत की वर्षा हो रही है। मैं चाहती हूँ ये आप अमृत की वर्षा एक बुक में करें और हम हर समय उसे पढ़ते रहें। हरे कृष्णा। लाइन पे मधुरा कहाँ, जानवी प्रिया है, जो भी हो। हाँ, और बोले, कौन बोल रहे हैं? बोलिए। हाँ, सीताराम बोल रहा हूँ। सीताराम प्रभु बोलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, बोलो बोलो, आगे बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की बुक से हमको ये भी एक लाभ है बहुत ज्यादा। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां होती हैं, हमें किस समय क्या करना है, तब इस तरह के जो कलेक्शन होते हैं उनको हम रेफर करते हैं और उनको कोट करते हैं, तो हमारे स्वयं के लिए भी और हमारे जो काउंसलिंग होते हैं उन सब के लिए बहुत लाभदायक होता है ये। और ये स्मृति तो है ही, इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। तो बहुत हर तरह से ये लाभदायक और प्रेरणादायक है हमारे लिए। दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वो थ्योरी है, ये एप्लीकेशन है एक लिविंग भागवत की, जीवंत भागवत की थ्योरी है। हाँ, इसीलिए ये हम क्या किस चीज को किस तरह से प्रैक्टिकली महाराज ने किया, गुरु महाराज ने किस तरह किसको प्रभुपाद का क्या कोटेशन दिया, प्रभुपाद का किस तरह से कोट किया, वो हमारे लिए बहुत लाभदायक होगा लिविंग भागवत का। और कितना लाइट वे में किया, कितने रसप्रद तरीके से, कितना लाइट वे में और स्पॉन्टेनियसली। उसके लिए वो कोई ऐसा नहीं कि जैसे अभी इन्होंने ये बताया कि रिवार्ड के लिए कितनी तरह महाराज ने कहा कि हम भाई किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हैं जो इस प्लेनेट पे नहीं है, तो कितना स्पॉन्टेनियस था वो। कृष्ण प्रभु एक्सेप्टेड, हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड है कृष्ण किशोर प्रभु, इट इज एक्सेप्टेड। यू विल कंपाइल दिस ऑल कलेक्शन, योर मेमोरीज, वंडरफुल एनेक्डोट्स, you know, the pastimes of Guru Maharaj. Very essential. जानवी प्रिया बोले। जानवी प्रिया माता जी ऑनलाइन है तो बोले, मधुर राधिका बोल सकते हैं जो बोलना चाहें, थोड़ा सा भजन पड़ेगा। ओके, कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलिए बोलो प्रभु जी, I always tell him, Krishna Kishore Prabhu, that his age may be, he's younger, but his realization are very, very amazing. And the way he present them, मैंने उसको एक बार बोला भी था जब उन्होंने भागवतम क्लास ली, मेरे लिए तो बेटे जैसा है, तो मैंने उसको बोला था कि मुझे आज ऐसा फील हुआ कि शुकदेव गोस्वामी क्लास दे रहे थे और व्यास देव, नारद मुनि नीचे बैठ के He was so amazing and I could relate it, actually relate it कि कितना प्रखर उनका डिवोशन भी है और बुद्धि भी है। And they are very, very valuable pastimes, Prabhu ji, for us. It is a service. We all are elder to you in age actually. So एक बेटा होने के नाते मैं आपको इंस्ट्रक्ट भी कर सकती हूँ कि प्लीज डू इट because it is a treasure, it is asset and it is a service for us. And आने वाले बहुत सारे जनरेशन जो गुरु महाराज से बहुत इंटरेक्शन नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा मिल नहीं पाए, उनके लिए ये इतना वैल्यूएबल एसेट है। एंड यू हैव दैट लेगेसी, सो यू मस्ट शेयर इट, बी अ जेन्युइन पर्सन एंड जेनरस पर्सन टू शेयर इट। I really request you, please. Yes, please do it. A series of BCS memories like that. Yes, Prabhu ji. Accepted, हमारी request accepted है। और प्रभु जी अभी तो गुरु महाराज की व्यास पूजा पे हम उसको अनवेल भी कर सकते हैं। That will be the best gift from your side. As Gurudev always gifted Srila Prabhupada with the best things. Abhay Charan, his Bengali translations. गुरु महाराज हमेशा प्रभुपाद को गिफ्ट दिए। This is your chance. You can gift him something.
and this will be the best gift from your side, because his glories will be otherwise unknown, and this should not be happening. He was such a glorious person, glorious master. He should be glorified. So minute dealings, so loving dealings, so personal dealings, so practical dealings, so inspiring dealings, so purifying dealings. Yes. Definitely, you must do it. Have you accepted the request, or should I have some other pressure technique? Instruction I'll follow. Please, thank you very much. गुरु महाराज की जय, प्रभु की जय। वैष्णव आगे कंटिन्यू करिए प्रभु जी, प्लीज 20 मिनट और कंटिन्यू कर सकते हैं आराम से प्लीज। मेरा ये चीज को लेके 2 थॉट है। एक तो कि गुरु महाराज अभी 2-4 बुक्स पे ऑलरेडी काम कर रहे थे और उन्होंने बहुत कुछ डिक्टेशन भी दिया, जिसमें से एक बुक गुरु महाराज लिख रहे थे उनके एक्सपीरियंसेस आफ्टर श्रील प्रभुपाद लेफ्ट दिस वर्ल्ड। तो वो भी गुरु महाराज ने शुरू की थी, और एक फाउंडर आचार्य बुक शुरू की थी, और एक आफ्टर आर्ट ऑफ डाइंग, एक वैष्णव एटिकेट, ये सब बुक्स पे एक क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज गुरु महाराज ने ऑलमोस्ट क्वेश्चन आंसर्स के 100 पेज का डिक्टेशन ऑलरेडी दे चुका है, और इस तरह गुरु महाराज ये सब बुक्स पे काम कर रहे हैं। तो गुरु महाराज जब ये बुक्स को हमको पूरा कर देंगे हमारे लिए, उसके बाद कुछ हम लोग पर्सनल लिख सकते हैं। और दूसरा, एक्चुअली मैं जब नहीं एक मिनट बीच में, ऐसा है वो भी चलने दीजिए और ये भी चलने दीजिए। रीजन क्या है उसका, ये मेमोरीज वास्तव में बहुत जल्दी क्षीण होती हैं। आप कंप्यूटर में लैपटॉप में चालू कर दिए नोट करना सब बातों को, प्रिंटिंग भले बाद में हो जाएगी 2 महीने बाद 1 महीने बाद, वो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इसको नोट करने में मतलब डिले मत करिए प्लीज। भूल जाते हैं, छोटी छोटी बातें होती है ना, ये जो है वो बहुत महत्वपूर्ण बातें कहने को छोटी हैं मगर काम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो आप लैपटॉप में बनाते जाइए, अपनी प्रिंटिंग हो जाएगा आगे पीछे, कोई बात नहीं है जो है, पर आप इसको डिले मत करिए प्लीज। हर डे कुछ न कुछ लिखिए, आप इन बातों को नोट करिए, ये रिक्वेस्ट है मेरी प्लीज। पता नहीं, एक प्रेरणा मेरे अंदर आई थी कि जब मैं गुरु महाराज के पास ऐसे छुट्टियों में जाता था, जो कोई सर्वेंट सेक्रेटरी इस तरह कुछ था नहीं, सूरत आता था या उज्जैन छुट्टी में आता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं कितना दिन गुरु महाराज का संग मुझे मिलेगा, इस तरह हमेशा फीलिंग। तो मैं तब से ही कुछ ना कुछ नोट्स लिख रहा हूँ। और जब गुरु महाराज से ट्रैवलिंग शुरू की तो गुरु महाराज ने ऐसा कुछ बोला नहीं था कि आई एम मेकिंग ए सेक्रेटरी, आई एम मेकिंग, ऐसा कुछ भी बोला नहीं था। फर्स्ट दिन गुरु महाराज ने बोला मेरे साथ तुम अहमदाबाद चलोगे? ठीक है गुरु महाराज। अहमदाबाद बोला बड़ौदा, बड़ौदा से बोला सूरत, सूरत से बोला कलकत्ता, कलकत्ता बोला साउथ अफ्रीका, फिर शुरू हो गया। तो इस तरह गुरु महाराज ने कभी ऑफिशियली बोला नहीं था। तो मुझे हमेशा लगता था कि अभी कोई आएगा, मेरी छुट्टी होगी, तो हमेशा इस तरह लगता था। तो मैं कुछ ना कुछ पॉइंट्स में, ज़्यादा तो डिटेल में लिखा नहीं, लेकिन पॉइंट्स मैंने नोट करके रखे हैं, जिससे कम से कम मेरे लिए वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स रहे लाइफ टाइम। तो उस तरह कुछ छोटा मोटा रिकॉर्ड है। और जिस तरह अभी एक गुरु महाराज ने जो बुक लिखना शुरू की थी आफ्टर प्रभुपाद लेफ्ट, उसमें से फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ना चाहूँगा। आफ्टर Srila Prabhupada left this planet, my world became completely void. My existence became devoid of any meaning, and I lost all interest to do anything. Sometimes I would try to translate, but whenever I tried to do that, I used to hear Srila Prabhupada's voice, not like a dream, but actual voice, correcting my translations and instructing me how to improve. He was clear in front of me, guiding me. My vision became blur because of tears, and I was not able to do anything. My mind actually used to drift away into those memories when I was physically with Srila Prabhupada. So इस तरह गुरु महाराज ने लिखना शुरू किया है। और ज़्यादा ये बुक में ज़्यादा गुरु महाराज नहीं डिक्टेशन दिया अभी तक, लेकिन जिस तरह अलग अलग श्रील प्रभुपाद डिसाइपल्स ने गुरु महाराज मेमोरीज दिए हैं, हम लोग उसको थोड़ा कलेक्ट करके इस प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। गुरु महाराज ने फिर ये भी मेंशन किया कि कैसे उनके लिए इतना डिफिकल्ट था। तमाल कृष्ण महाराज जो उनके सबसे क्लोज गॉड ब्रदर हैं,
वो बिजी हो गए, वो वन ऑफ द 11 गुरुज बन गए, वो वेस्ट में चले गए। भवानंद प्रभु जो उनको गाइड करते थे वो भी गुरु बन गए। तो गुरु महाराज वाज फीलिंग वेरी मच लोनली apparently, एंड गुरु महाराज श्रीधर महाराज के पास भी गए जो प्रभुपाद के गुरु भाई थे। तो उनके पास जाके गुरु महाराज को बहुत अच्छा लगता था कि श्रीधर महाराज प्रभुपाद के बारे में उनको बताते थे, अलग अलग मेमोरीज शेयर करते थे। तो एक पॉइंट पे कुछ डिवोटीज ने कंप्लेन भी करना शुरू कर दिया कि क्यों गुरु महाराज गौड़िया मठ में क्यों जाते हैं। तो गुरु महाराज को लेकर ये कंप्लेन भवानंद प्रभु के पास भी गई। तो भवानंद प्रभु ने जो बोला, गुरु महाराज ने लिखा है, ये डिक्टेशन में बोला, भवानंद प्रभु replied to those complaints, let him do what he wants to do. You can never imagine in your remotest dreams what Srila Prabhupada's departure meant to him. And if he is finding some solace somewhere, let him spend his time in that way. So ये गुरु महाराज का रिलेशन प्रभुपाद के साथ, कभी गुरु महाराज ने इस तरह ओपनली तो बहुत बार हम लोग नहीं सुन पाए ज़्यादा, लेकिन गुरु महाराज का जो इंटेंस रिलेशन है प्रभुपाद के साथ वो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और वही रिफ्लेक्ट होता था गुरु महाराज के गॉड ब्रदर्स के साथ, हमेशा प्रभुपाद को सेंटर में रखते रहे। जैसे जब गुरु महाराज न्यूयॉर्क का केस हैंडल कर रहे थे टेम्पल का, गुरु महाराज ऑलमोस्ट एवरी डे 2 से 3 घंटे कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करते थे, पूरा अपना टाइम देते थे उसमें। तो गुरु महाराज बोलते थे कि एट वन पॉइंट आई कुड फील श्रील प्रभुपाद इज गाइडिंग मी। तो गुरु महाराज ने पूरा जीबीसी को लिखा है, डायलॉग्स लिखे हैं कि उन्होंने गुरु महाराज प्रभुपाद को क्या पूछा और प्रभुपाद ने क्या आंसर दिया। तो उस तरह गुरु महाराज ने उनको भेजा है, वो भी मैं कभी शेयर करूंगा। तो पूरा एग्जैक्ट डायलॉग कि प्रभुपाद वी आर फेसिंग दिस डिफिकल्टी, प्रभुपाद रिप्लाइड लाइक दिस, देन आई आस्क्ड लाइक दिस, प्रभुपाद रिप्लाइड लाइक दिस। तो उस तरह रिलेशन गुरु महाराज का प्रभुपाद के साथ है। और राधा सुंदरी माता जो गुरु महाराज की एक टाइम पे करस्पॉन्डिंग सेक्रेटरी थी, अभी जीबीसी की सेक्रेटरी हैं, वो बता रही थी कि उन्होंने एक बार गुरु महाराज को पूछा, बहुत भक्तों की फीलिंग होती है कि हमें गुरु महाराज का कुछ महाप्रसाद या तो कपड़े या कुछ इस तरह कुछ मिल जाए या कुछ भी चीज यूज करी हुई। तो राधा सुंदरी माता ने भी गुरु महाराज को इस तरह पूछा कि गुरु महाराज डू यू हैव एनी पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ श्रील प्रभुपाद, आपके पास कुछ भी ऐसा है जो प्रभुपाद ने यूज किया हो, जो आपने रखा हो। तो गुरु महाराज बोले, यस आई कीप श्रील प्रभुपाद अलॉन्ग विथ ऑल हिज पैराफर्नेलिया इन माय हार्ट। इस तरह गुरु महाराज ने बोला कि मैं प्रभुपाद को उनकी सारी जितनी भी चीजें वो यूज करते थे सब कुछ के साथ मैंने अपने हार्ट में रखा हुआ। तो ये गुरु महाराज का रिलेशन प्रभुपाद के साथ है। और मैंने ऑलमोस्ट आप लोगों ने हो सकता सुना भी होगा, मैं जो लास्ट 1-2 जगह में बोला भी, गुरु महाराज की लास्ट जर्नी उसी तरह प्रभुपाद ने अरेंज भी कर दी एक्चुअली, कि गुरु महाराज प्रभुपाद का टेप लेकर के हॉस्पिटल में गए। और एक तरीके से हम देखें तो प्रभुपाद गुरु महाराज के साथ थे। और हमेशा ही गुरु महाराज जिन चीज़ों को फोकस करते थे कि डजंट मैटर वेयर यू आर, जस्ट रिमेंबर कृष्णा, कृष्णा विल नेवर फॉरगेट व्हाट यू हैव डन। तो वो सारी चीज़ें गुरु महाराज ने अपने एग्जाम्पल से एस्टेब्लिश की कि हम सोच सकते हैं कि एक शुद्ध भक्त आईसीयू में जाने से वो पूरे वर्ल्ड को एक साथ लेकर के आ गए। कितने लोग आईसीयू में जाते हैं, कितने लोगों को कोरोना वायरस हुआ, कितने लोग वेंटिलेटर पे गए, लेकिन गुरु महाराज ने जो पूरी दुनिया को एक साथ बांध दिया, ऐसा ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। और गुरु महाराज बोलते भी थे एक्चुअली, लास्ट गौर पूर्णिमा के दिन गुरु महाराज ने बोला था फोन करके, जब गुरु महाराज कलकत्ता से मायापुर जा रहे थे ड्राइव करते हुए, ये लास्ट विजिट मायापुर गुरु महाराज की, इससे पहले तो गुरु महाराज ने बानीनाथ प्रभु को फोन करके बोला कि मैं जब भी मायापुर आता हूँ तो तुम लोग बहुत बड़ा ग्रैंड वेलकम करते हो, 400-500 ब्रह्मचारी सब भक्त लोग आकर के इतना कीर्तन करते हो, सब करते हो, और मेरे इतने सारे गुरु भाई हैं, उनके लिए तुम उतना कीर्तन नहीं करते, तुमको कैसा लगेगा? तो आज के बाद जब भी मैं मायापुर आऊंगा मेरा कोई वेलकम नहीं होना चाहिए, कोई कीर्तन नहीं होना चाहिए, गेट पे कोई नहीं आना चाहिए। तो अभी जब गुरु महाराज गए तो उस तरह कोई फिजिकली जा नहीं पाया, लेकिन
गुरु महाराज का एम्बुलेंस आई, प्रभुपाद समाधि की परिक्रमा की, और जयपताका महाराज खुद नीचे उतरकर फर्स्ट फ्लोर तक आए, रेलिंग पकड़कर खड़े हुए और महाराज रो रहे थे। गुरु महाराज को देख नहीं पाए थे, एम्बुलेंस को देख के महाराज रो रहे थे। उन्होंने फूल चढ़ाए, उन्होंने आरती की। तो इतना डीपली गुरु महाराज ने सबको टच किया कि वर्ल्ड वाइड गुरु महाराज की समाधि का जो पिट था, होली पिट जो गड्ढा खोदते हैं, वो खोदने के लिए 2 से 2,500 भक्त लाइन लगाकर खड़े थे। एक तगाड़ी एक जन उठा के डालता था, फिर दूसरे की बारी आती, फिर दूसरा डालता था। तो ये लॉकडाउन की बात चली है। मायापुर टेम्पल पूरा सील है। मायापुर के इंटरनल डिवोटी एक भी भक्त ऐसा नहीं जो नहीं आया गुरु महाराज का, क्योंकि समाधि में एंट्री सबकी नहीं थी, तो समाधि का गड्ढा खोदने के लिए 2,500 भक्त आए। तो उस तरह गुरु महाराज का जो गुरु महाराज ने जितना डीपली टच किया एक एक डिवोटी को। एक बार ऐसे ही गुरु महाराज को श्यामांगी माता जी ने मुझे एक मैग्नेट थेरेपी बताई थी, तो मैं डेली देता था वो मैग्नेट्स, गुरु महाराज को चिपकाता था। तो गुरु महाराज के हाथ में डेली लगाता था। तो टेप निकालने के टाइम पे गुरु महाराज बोलते थे कि ये हर्ट होता है। इतना मतलब गुरु महाराज का सॉफ्ट हार्ट है, मतलब हाथ है कि मतलब उसको टच करने में मुझे इतना आनंद आता। मैं श्यामांगी माता को बार बार थैंक यू बोलता था कि आपने ऐसे एक सेवा दे दी कि मैं गुरु महाराज का हाथ डेली टच कर पाता हूँ। और फिर एक और जो गुरु महाराज के पैर में जो फट जाते थे, तो हम लोग एक मशीन से उसको साफ करते थे। तो उसमें गुरु महाराज का पैर इधर रख के छाती में साफ कर, तो गुरु महाराज बहुत मतलब रिलैक्स फील किया। गुरु महाराज बोलते थे कि देखो कृष्ण ने कितनी फैसिलिटी मुझे दी है। मैं जब स्कूल में था, इवन जर्मनी जाने तक भी मैं ब्लेड से अपने नाखून काटता था, तो बाकी लोग डर जाते थे देख के, ये कहाँ से आया है ब्लेड से नाखून काटता है। लेकिन सी प्रभुपाद कृष्णा गेव मी सो मच फैसिलिटी। तो गुरु महाराज के पैर भी जब टच करते एकदम सॉफ्ट। तो जब गुरु महाराज फाइनली मायापुर में आए समाधि के पहले, जो बहुत भक्तों को उस तरह डाउट था किस तरह सिचुएशन होगी, 9 दिन हो गए हैं गुरु महाराज का, ये अपना जो जड़ विद्या से हमारा जो भी कैलकुलेशन रहते हैं हम लोग उस तरह सोच रहे थे। लेकिन जब वो बॉक्स खोल के देखा, पैकेट खोल के देखा, गुरु महाराज एज इट इज, जिस तरह उनके हाथ हमेशा है, जैसे उनके पैर हमेशा है सॉफ्ट, जैसे वो हमेशा मतलब ग्लो करते हैं, ब्राइट पर्सनैलिटी गुरु महाराज की। वो जब डिवोटीज ने देखी तो बहुत हार्ट में सेटिस्फेक्शन मिला कि गुरु महाराज एक ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ से सिखाया, उसके बाद अपने डिपार्चर से सिखाया कैसे पूरे वर्ल्ड को एक डिवोटी यूनाइट कर सकता है, और उनके डिपार्चर के बाद कैसे बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े डिवोटी, सभी मंदिर, सभी जगह में जितना गुरु महाराज को मिस कर रहे हैं, सब लोग याद कर रहे हैं। यही भक्ति की सफलता होती है। और गुरु महाराज ने एक बार बोला भी था डीलैंड में, एक्चुअली एक मीटिंग में गुरु महाराज ने बोला था कि देखो मिस्टेक सब करते हैं। एक्चुअली कुछ मिस्टेक डीलैंड में हो गई थी, तो गुरु महाराज उसको संबोधित करते बोले देखो मिस्टेक सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई डिवोटी मिस्टेक नहीं करता। युधिष्ठिर महाराज ने भी मिस्टेक की थी, पांडवों ने मिस्टेक, सबने मिस्टेक की थी। तो तुम ऐसे मत देखो कि कोई व्यक्ति कैसे जीता है, तुम ये देखो कि जब वो ये दुनिया को छोड़ के जाता है तब क्या होता है। तो गुरु महाराज का पूरी लाइफ तो हमारे लिए एग्जाम्पल है ही। पूरी लाइफ में गुरु महाराज ने जितने इंटरेक्शन हमारे से, वो तो एग्जाम्पल है। लेकिन इस तरह ग्लोरियस डिपार्चर किस वैष्णव को, मतलब गुरु महाराज की डिपार्चर ही एक अल्टीमेट टीचिंग हम सबके लिए है, हमेशा हमेशा की, कि पूरे वर्ल्ड को एक साथ लेकर के गुरु महाराज ने जो एग्जाम्पल सेट किया है। गौड़िया मठ के टेम्पल्स, इस्कॉन बैंगलोर के टेम्पल्स, रामकृष्ण मठ के टेम्पल्स, अक्षरधाम के टेम्पल्स, जो प्रोमिनेंट इंडियन टेम्पल्स, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो छूट गया गुरु महाराज की करुणा से। तो इसी के लिए गुरु महाराज ने बोला ओशन ऑफ मर्सी। प्रभुपाद ने गुरु महाराज को दिया ओशन ऑफ मर्सी, उन्होंने भी वर्ल्ड को डुबा दिया उस ओशन में। तो उस तरह स्पिरिचुअल मास्टर का, उस तरह सदगुरु का जब हम लोग को संग नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक रूप से हम सबको बहुत पेन होगा, हम सबको बहुत ज्यादा, और जिसको नहीं होगा वो, जैसे भक्ति प्रेम माई बोलते हैं ना कि जिसको नहीं होगा वो शायद अभागा रह गया उस प्रेम से। तो ये कोई एबनॉर्मल नहीं है कि हम गुरु महाराज को मिस कर रहे हैं, और हमको करना भी चाहिए।
और जिस तरह गुरु महाराज ने एग्जाम्पल सेट किया है, गुरु महाराज ने एक बार मदन मोहन मोहिनी माता जी को बोला था, मोहिनी माता जी को, पुणे से वो मायापुर मिलने के लिए आई थी। वो बता रही थी कितना वो तमाल कृष्ण महाराज को मिस करती हैं, और गुरु महाराज को समझाने की बहुत अलग अलग तरह से गुरु महाराज ने कोशिश की। फिर गुरु महाराज को बोल रहे थे, कैन यू इमेजिन व्हाट वी अंडरवेंट व्हेन श्रील प्रभुपाद लेफ्ट, हाउ मच पेन वी एक्सपीरियंस व्हेन श्रील प्रभुपाद लेफ्ट, बट ऑलवेज रिमेंबर what Bilmangal Thakur told to Krishna. Bilmangal Thakur told to Krishna that Krishna, you can go away, you can take your hand away and go away, but how you will go away from my heart? I have locked you in my heart. तो गुरु ने इतना अच्छे से समझाया और हमको सिखाया एक्चुअली कि स्वाभाविक है हम इस तरह, सदगुरु का जो वियोग है वो हम सबके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन फिर गुरु ने जो हमको शिक्षा दी है, जो एग्जाम्पल दिया है, जो हमारे हार्ट में लव दिया है, वो हमको कैरी करना है। तो उस तरह हमको प्राइड फील करना चाहिए कि हमको गुरु महाराज के एसोसिएशन मिला, और गुरु महाराज की लीगेसी रियल डिवोटीज ही हैं कि हम कैसे एक अच्छे एग्जाम्पल बने। कि जैसा गुरु महाराज ने जाते जाते लास्ट ये मुंबई जाते टाइम गाड़ी में बोला कि वट एवर यू विल डू इट विल रिफ्लेक्ट ऑन मी। सो हम लोग अब कैसा आचरण करते हैं वो गुरु महाराज के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। तो उस तरह हम लोग प्रयास कर सकते हैं। और आप लोग क्षमा कीजिए, आप सब मेरे सीनियर हैं, मैं इतना कुछ बोल रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद कीजिए कि मैं गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाऊँ। और गुरु महाराज जब भी कुछ मुझे काम देते थे, चेक किए बिना आगे नहीं जाने देते थे, कभी मेरे ऊपर छोड़ते नहीं थे। चाहे कोई डिक्टेशन दे वो भी चेक करते थे, कोई लेटर दिया वो भी चेक करते थे, कोई भी काम डबल चेक। मेरे ऊपर कभी भी इस तरह गुरु महाराज ने विश्वास नहीं किया कि कोई सेवा दे दी और छोड़ दी। तो गुरु महाराज ने हमेशा इस तरह गाइडेंस दी है। तो मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि गुरु महाराज के बिहाफ पे आप लोग मुझे अभी हर चीज में गाइड कीजिए और मुझे उस तरह की गाइडेंस प्रोवाइड करके गुरु महाराज की सेवा में एंगेज कीजिए। हरे कृष्ण। हम लोग को बहुत बहुत आनंद हो रहा है ये देख के कि कृष्ण किशोर प्रभु ने अपने जीवन को, जिस प्रकार गुरु महाराज ने प्रभुपाद को समर्पण किया, जो बचा हुआ जीवन है, कृष्ण किशोर प्रभु ने उसको इतनी अर्ली एज में पूरी तरह समर्पित कर दिया और उनका हृदय जीत लिया, अपने हृदय में उनका स्थान बना लिया, उनके हृदय में अपना स्थान बना लिया। तो हम कृष्ण किशोर यही प्रार्थना करेंगे, इस समय समय पे हमको अपना संग दीजिए, अपनी मेमोरीज को आप संचित कीजिए। ये हम लोगों के लिए बहुत, हम लोग के लिए, सारे विश्व के लिए, हमेशा आने वाले समय के लिए बहुत उपयोगी रहेंगी। लेकिन आज का ये प्रोग्राम हमारे लिए बहुत एक्स्ट्रा स्पेशल प्रोग्राम है, एंड वी फील सो ब्लेस्ड, सो टच्ड, सो फीलिंग अबाउट समथिंग, our feeling has increased for Guru Maharaj, for the devotees, for the disciples। और जैसा आपने अंत में कहा है, हम सभी लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमसे वो अपेक्षा रख रहे हैं, हम पूरे दिल से अपनी चेष्टा ये करें। और हमारे कारण गुरु महाराज की गरिमा को तो हम बढ़ा पाएंगे या नहीं बढ़ा पाएंगे हम नहीं जानते, क्योंकि नहीं संभव है। लेकिन ऐसा हम कोई भी काम नहीं करेंगे कभी हमारे वचन के द्वारा, हमारे विचार के द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा कोई ऐसा काम हो जो गुरु महाराज को कभी भी तकलीफ पहुंचे, ऐसा हो ना। आपका साथ हमेशा बना रहेगा सब लोगों का। तो निश्चित रूप से हमको समय समय पे एक दूसरे को हम सहायता करते रहेंगे, कभी सतर्क करते रहेंगे जो है, और गुरु महाराज के चरण कमलों का स्मरण करते हुए जीवन को यापन करेंगे। किसी को और कुछ कहना चाहते हैं, कोई व्यक्ति, कोई भक्त? Any other devotee want to say something? Any words? मुक्त पुरुष हो, किसी को अनम्यूट कर दीजिए, सब लोग अनम्यूट कर दीजिए, कोई बोलना चाहे तो। हाँ, रेशन कर दीजिए आप इसको, बात ठीक है आपका। अब मैं टेक्निकली बहुत वीक हूँ, करिए, सही बात है। कृष्ण प्रभु की जय, तो गुरु महाराज की जय। और किसी को कुछ कहना तो कहिए, 2-4 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। अपने हृदय के भाव। इसमें राधिका माता जी ने कुछ नहीं बोला था, अगर ऑनलाइन है तो, या और कोई कहना चाहते हैं कोई? कल्पतरु प्रभु, कल्पतरु कुछ कहना चाहते हो बेटा? आओ, यहाँ जाओ, यहाँ के बोलो, आओ। ही इज लिसनिंग होल प्रोग्राम, फुल प्रोग्राम। वो चर्चा करते हैं हम लोगों से आगे, फिर बाद में। ही इज टेम्पल कीर्तन लीडर बोथ द टाइम्स। दोनों भाई कुछ बोलना है, जल्दी बोलो बेटा। और लोग बोलिए तब तक, तो आएगा और लोग बोलिए जिसको किसी को बोलने की इच्छा हो तो। परशुराम प्रभु,
कंप्लीट करते प्रोग्राम को। अच्छा आ रहा है क्या? अच्छा ओके, बोलो क्या कहना चाहते हो, बोलो। बहुत अच्छा लगा मुझे। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। ओके, नहीं ये रखा बेटा, ठीक है। जरूर बोलिए। चलिए प्रोग्राम को यहाँ विराम देते हैं। बहुत सुंदर आनंद हुआ। बहुत हरे कृष्णा प्रभु। मैंने बुक का नाम सोचा है गुरु महाराज के लिए जो आप लिखने वाले हैं, BCS चरितामृत, अगर आपको ठीक लगे तो। वेरी गुड। आपने काम तो शुरू कर ही दिया है, तो धीरे धीरे आप शेयर कीजिएगा, अगर कोई कोई जैसे जो जो वॉल्यूम कंप्लीट होते जाए। राम प्रभु की जय। बहुत सुंदर, बहुत आनंद हुआ है। बोलिए। थैंक यू सो मच किशोर प्रभु, थैंक यू सो मच राधा चंद्र प्रभु ऑल्सो। ये प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया प्रभु जी। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम कुछ ऐसा सिस्टम करें, कुछ ऐसा बनाएं कि हर महीने में एक बार कृष्ण किशोर प्रभु हमें एड्रेस करें, तो ये जो अमृत की धारा बह रही है कंटिन्यू रहे। बहुत जरूरी है। ये क्या है, रिवाइव करेगी हर चीज को, नई प्रेरणा देगी और बहुत अनर्थों को दूर करने में सहायता करेगी हमको। ये बहुत आवश्यक, बहुत बढ़िया। जैसे एक बार गुरु महाराज को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि बहुत कुछ ऐसा है जो शास्त्र पढ़ने से हम नहीं सीख पाते, लेकिन आपके रेसिप्रोकेशन से सीखते हैं। तो अभी जब हम इस तरह से गुरु महाराज के बारे में सुनेंगे, एक्चुअली हम लोग सीख पाएंगे। अभी वो जो क्रम है वो कंटिन्यू रहेगा अगर ऐसे डिवोटीज को हम रेगुलर सुनेंगे तो। थैंक यू सो मच। और जब कोरोना खुल जाएगा, तो एक पर्सनल आयोजन भी करेंगे यहाँ बुला के, तो और भी आनंद आएगा उसमें, सब है ना। एक साथ एकत्रित होकर सुनेंगे, उसका एक अलग रस होगा। ठीक है ना किशोर प्रभु? प्रेम रूपा कुछ कहना चाहती है मुझे। प्रेम रूपा, हाँ बोले बोले बोले। थैंक यू सो मच इतना हमें सब एनलाइटन करने के लिए। मुझे इस चीज का बहुत डर है पर्सनली कि मैं कहीं गुरु महाराज को अपनी मटेरियल और जड़ बुद्धि से और मेरा जैसे हृदय है उससे भूल ना जाऊं। तो प्लीज ऐसे क्लासेस देते रहिए ताकि हम गुरु महाराज को अपने हार्ट में अलाइव रख पाए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मतलब जैसे आप बता रहे थे, सच में ऐसा हो रहा था कि सामने एक मूवी चल रही हो और गुरु महाराज ऐसे कर रहे हैं, गुरु महाराज ये कर रहे हैं, आप लोग को लस्सी आप लोग के लिए जाके कुछ बना के लेके आ रहे हैं। और मुझे इतना फॉर्चुनेट फील हो रहा है कि आप लोग जो गुरु महाराज के इतने क्लोज रहे हो, वो हमें जानते भी हो। इस वजह से मुझे इतना ब्लेस्ड फील हो रहा है और आपने इतने अमेजिंग पास टाइम बताए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैं बोलूं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण किशोर प्रभु, थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की इतनी स्वीट मेमोरीज और आपने इतनी स्वीट वॉइस में और स्वीट स्माइल से प्रेजेंट करी है। इट मेक सच अ नाइस डिफरेंस इन द एटमॉस्फेयर। मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि ये अभी चलते ही रहे। मेरा तो मन नहीं है कि अभी बंद हो, लेकिन आप प्लीज इसको जितना जल्दी शेयर कर सके और तो करिएगा हम लोग के साथ में। It was very nice, very sweet, and it was very nice to hear from you. Very nice realization. Thank you, Prabhuji. हरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आनंद। तो हम अब वेट कर रहे हैं, है ना। और बहुत 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 आभार आपको हृदय से हम सबका जो है, और बहुत बहुत गुरु महाराज की बड़ी कृपा है आपके ऊपर। इस कृपा को वितरित करिए ज्यादा से ज्यादा और बढ़ती जाएगी ये।
धन्यवाद। गुरु महाराज की जय, प्रमुख भक्तिचरण स्वामी गुरु महाराज की जय, टोकाट की जय, कृष्ण किशोर प्रभु की जय, वैष्णव ग्रंथ की जय, निताई गौर हरे कृष्ण। थैंक यू।